टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चश्मे, झरने, नहरें, दरिया कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी उसे जहर से पाक बनाना है। साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मंडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको हमारी तरफ से पीर की ये खूबसूरत सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। हर दिन एक सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए। हर दिन जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है, जो अल्लाह ताला ने नेमतें रहमतें आप पे निछावर की हुई हैं, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपकी दौलत हो, आपको अल्लाह ताला का हर लम्हे हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए कि इतनी अच्छी एक पुरसुकून, एक पुर आराम और एक पुर आसाइश ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको मुयस्सर की है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तौर पे आज का दिन शुरू करते हैं। ज़िंदगी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। कभी कभी दुनिया में कुछ हो रहा होता है और पाकिस्तान में कुछ हो रहा होता है। आप ओवरऑल जो दुनिया के हालात हैं, वर्ल्ड हेल्थ के बारे में कभी सुनते हैं तो यहाँ पे कुछ और हो रहा था पाकिस्तान में। इसी तरह एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है। पासू में गोजल के पास एक नया ग्लेशियर बन गया है जहाँ पे पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गर्मी की वजह से, ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, द क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास पासू में एक नया ग्लेशियर बन गया है। साइंटिस्ट हैरान रह गए कि ये हुआ क्या। मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे कोई ख़ास एक रहमत बरसती है, कोई वजह है कि इस मुल्क पे अभी तक आप देखिए अल्लाह ताला की एक रहमत है। कुछ भी होता है, इतने ज़्यादा हम लोग उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो भी पाकिस्तान कायम व दायम अल्हम्दुलिल्लाह रहता है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा और ऐसे ही जगमगाता रहेगा। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। खून देना, खून का अतिया देना आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस तक आपका खून पहुंचता है और इस तरह बग़ैर किसी चीज़ के आपका लोगों से खून का रिश्ता एक बन जाता है। ऑफकोर्स अगर आपका खून किसी और की रगों में दौड़ेगा तो खून का रिश्ता ही बनेगा ना। तो इसीलिए खून का अतिया देते रहिए। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यही समझते हैं कि पहले खून का अतिया देने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, सो दैट यू नो कि आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाइड, आपका ब्लड साफ़ है। और अगर किसी और के जिस्म में जाएगा, किसी और की रगों में जाएगा तो वो किसी बीमारी का बायस नहीं बनेगा, बल्कि उस इंसान को आपके खून से फ़ायदा होगा। तो खून का अतिया हर सेहतमंद आदमी को सेहत बरकरार रखने के लिए देते रहना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आज की थॉट ऑफ द डे एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी अपने 10 रुपए के नोट पे देखा होगा, उस पर लिखा हुआ होगा मेहनत में अजमत है, हलाल रिस्क कमाना भी एक इबादत है। हम लोग पैसा कमाने की तगदो में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि हम ये चीज़ पढ़ना भूल जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही आज आते हुए मैं पेट्रोल पंप पे था
तो मैं देख रहा था कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल डाल दो, शूटिंग पे जाना है, ये सोच रहा था। और मैं जब नोट निकाल के देने लगा ना, तो वो इतनी देर में वो आ रहा था पेट्रोल डाल के। तो मैं ऐसी नोट को देख रहा था, ऊपर नीचे देख रहा था, और देखते हुए मैंने पढ़ा कि अरे भाई इस पे लिखा हुआ है कि हुसूल रिस्क हलाल इबादत है। और मैं ये सोच रहा था कि कितना ज़्यादा करप्शन में ये बेचारा नोट चला होगा और चल चल के कहाँ तक पहुँचा होगा और कहाँ आगे तक जाएगा। तो एक चीज़ आप अपने तौर पे जो कर सकते हैं कि आप जो भी नोट कमा रहे हैं, अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो हलाल रिस्क हो, क्योंकि हलाल रिस्क कमाना, हलाल रिस्क खर्च करना भी एक इबादत होती है। ख़वातीन और हज़रात, शहंशाह गज़ल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार मेहदी हसन खान साहब की आज 10वीं बरसी है। आज पूरा दिन हम ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद, जाते हुए वापस जब भी आएंगे तो हम मेहदी हसन साहब की जो गज़लें हैं, जो उनके म्यूज़िक है, जो साज़ीने हैं, आज हमने पूरा शो मेहदी हसन साहब को डेडिकेट किया है। आज आते जाते उनके हम लोग आपको साज़ीने सुनाते रहेंगे। आज उनकी 10वीं बरसी है, शहंशाह गज़ल है। पूरी दुनिया में माना जाता है, बड़े बड़े जितने भी साउथ एशियन म्यूज़िक के फ़ैन्स हैं वो ये बात बहुत बखूबी मानते हैं कि इनसे अच्छी गज़ल आज तक किसी ने नहीं गाई है। इनका नाम आता है और फिर गज़ल में नाम आता है फ़रीदा खानम साहिबा का। तो ऑफ कोर्स मेहदी हसन साहब को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह दे। उसके साथ ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए हमने लाइनअप किया हुआ है। आज फिटनेस में हमारे साथ होंगे योगी वजाहत। योगा की कितनी इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में, ये हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, और एक अल्टरनेटिव वे है फिटनेस का कि आप अपने आप को फिट रखते हैं, कितना अच्छा रखते हैं, कितना बेहतर रखते हैं योगा की वजह से। हुमा ताहिर मेकअप आर्टिस्ट होंगे हमारे साथ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड मेकअप के सिखाते रहें, सो दैट यू नो कि आपने आज कौन सा लुक करना है और आज क्या किन कपड़ों के साथ कौन सा लुक करना है, कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है। तो हुमा ताहिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। ओल्ड एज में मैं नहीं कह रहा, मतलब एक्सपीरियंस वाइज कह रहा हूँ। शी इज़ एन अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट हुमा, वो हमारे साथ होंगी। एक और बहुत ही ज़बरदस्त एक कपल होगा हमारे साथ, जिनका आजकल काफ़ी ज़्यादा आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा उनका एक बोलबाला है इंटरनेट पे, उनकी वीडियोस बहुत वायरल हुई हुई हैं। उनका नाम है शुएब, और वो अपनी वाइफ के साथ शाह फैसल कॉलोनी कराची में एक फूड स्टॉल लगाते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी। आई डोंट वांट टू गिव अवे राइट नाउ, मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कभी भी किसी भी वजूहात की बिना पे रुकनी नहीं चाहिए और ना ही रुकती है। बहुत सारे मौक़े, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारा एक पैशन चाहिए होता है अपनी एक फील्ड जिसमें तालीम हासिल की हो, उससे ब्रेक अवे करके कुछ और करने में। और हम इस तरह के बहुत सारे लोगों की आपसे मुलाकात इसी वजह से करा रहे होते हैं ताकि आपको ये समझ आए, ताकि आप लोग ये देख सकें, ये जांच सकें कि आपके अंदर भी वो क़ुव्वत, वो सलाहियत मौजूद है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, अगर आपने किसी भी चीज़ में डिग्री हासिल की और आपको वो डिग्री लेने के बाद उसका पैशन ख़त्म हो गया, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, एज़ वी ग्रो ओल्डर हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हम कुछ चीज़ों के बारे में पहले बहुत पैशनेट होते हैं, फिर बाद में जाके हम उनसे बोर हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता करने का, या कभी कभी वो जो कहते हैं ना कि मुझे यार वो फील नहीं आ रही। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने MBAs किए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है, एकदम से, और मैं इंटरनेशनली बात करूँ, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वो एकदम से फार्मिंग की तरफ चले जाते हैं कि नहीं यार हमने एक लैंड लिया है, वहाँ हम फार्मिंग करेंगे। भाई क्यों? और उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाने से गर्ज नहीं है, उनको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एक अच्छा रोज़गार, एक पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए। तो बहुत सारे लोग फार्म्स का रुख करते हैं, वहाँ पे कभी कभी वो कैटल और शीप फार्म बनाते हैं जहाँ पे वो भेड़ बकरियाँ रखते हैं, जो, और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि सब्जियाँ उगाते हैं ताकि एक बहुत ही ऑर्गेनिक एक लाइफस्टाइल अपना सकें। उसके साथ साथ हमारे साथ शेफ़ मुनीज़ा होंगी और हमारे साथ होंगी किरण जावेद जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपके ख़वातीन हज़रात कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी बात आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, किरण से कोई भी बात कर सकते हैं। किरण इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट दैट वी नो। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी जो बॉडी फिटनेस है उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ जो है, आपकी दिमाग की जो सेहत है, उसको भी हम सामने रखते हुए एक हमेशा आपको इन्वॉल्व करें, आपकी मेंटल हेल्थ को करें। और आज किरण जावेद जो है वो फोबियाज़ पे बात करेंगी। जिस तरह मुझे एक फ़्लाइट फोबिया है, मैं जब भी जहाज़ में जाता हूँ मुझे बहुत डर लगता है,
और आपको पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर फ्लाइट 14 घंटे से ऊपर की हो तो मेरा तो कबाड़ा हो जाता है, मुझे तो किसी ना किसी तरह सोना होता है फ्लाइट में ताकि वो फ्लाइट गुजर जाए। इसी तरह जब कभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, मैं उनकी इजाज़त के बगैर आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अगर कभी किसी ऊंचाई पे हम लोग शूट कर रहे हो, पहाड़ पे हो या किसी बिल्डिंग पे हो, किस 60वें फ्लोर पे या 75 फ्लोर पे और अपार्टमेंट में ही हो चाहे, लेकिन उनको एक सोच रहती है कि यार हम लोग 70वें फ्लोर पे या 65वें फ्लोर पे, और ये चीज़ उनको ट्रिगर करती रहती है और वो हमेशा एक वो रहते हैं, ज़रा सा भी कुछ होता है पैर भी फिसल जाते हैं, कहते हैं अरे ज़लज़ला आ गया। तो ये जो फोबियाज़ होते हैं ये हमारे अपने दिमाग के क्रिएटेड फोबियाज़ होते हैं और इनकी क्या वजूहत होते हैं ये आज किरण जावेद हमें बताएंगी। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आज का शो स्टार्ट करते हैं, हमारा साथ दीजिएगा, चाय कॉफ़ी नाश्ता तैयार कर लें और फ़ोन भी साथ रख लें, क्या पता आपका दिल चाहे हमसे बात करने का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ज़िंदगी में बेसकूनी और स्ट्रेस भरमार बेशुमार हो जाता है कभी कभी, कभी हमारी अपनी सोचों की वजह से, कभी इन्वायरमेंट की वजह से और कभी कभार आपके खुद गलत कामों की वजह से। तो ज़िंदगी से स्ट्रेस को किस तरह निकाला जाए, ज़िंदगी से ये जो एंजाइटी है, ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारी दिमागी प्रॉब्लम है, हर वक्त हम सोचते रहते हैं, कभी कभी हमारा दिल नहीं चाहता कुछ काम करने का। एंजाइटी और जो स्ट्रेस होता है ये आपको पता भी नहीं चलता कि कब ट्रिगर हो रहा है। आपके एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज़्यादा शोर है, अगर आप दफ्तर जा रहे हैं और आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है और बहुत ज़्यादा शोर में, धक्कों में इस तरह आप जाते हैं, आपको नहीं पता यह आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसको कैसे काउंटर करें मैं आपको बताऊं। हेडफोन्स रखा करें अपने साथ, हेडफोन्स के अंदर वो म्यूज़िक चलाएं, वो बातें चलाएं जो सुन के आपको सुकून मिलता है, ताकि आप इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं चाहे आप एक कान में लगा लें तो वो आपका जो स्ट्रेस है वो आपको हमेशा थोड़ा टेपर डाउन होता रहेगा, आप थोड़ा सुकून में रहेंगे। ये स्ट्रेस की वजूहात क्या क्या होती हैं ज़िंदगी में, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ वैरी करती हैं, किसी के साथ कुछ होगी, किसी के साथ कुछ होगी। कुछ लोग अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और कहते हैं यार बिजनेस का बहुत स्ट्रेस है। कुछ लोग फैमिलीज़ को, कुछ लोग जिस तरह अभी हम इंट्रो में आपको बता रहे थे फोबियाज़ होते हैं, उसका स्ट्रेस होता है। अगर 10 दिन बाद भी फ़्लाइट है तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा, मैं सोचता रहूँगा कि यार 10 दिन बाद फ़्लाइट है, क्या होगा, अल्लाह खैर करे, ये होगा वो होगा। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये सारी बीमारियों की जड़ होता है। हमको सब कुछ अल्लाह ताला पे तवक्कल करके छोड़ देना चाहिए, वो सब संभाल लेता है। तो हमारे अंदर का ये जो इत्मीनान है, ये जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, ये जो हमारा इत्मीनान है अल्लाह ताला के ऊपर, जो फेथ है, इसको मजबूत कीजिए। स्ट्रेस को कैसे काउंटर करना है आज योगी वजाहत साहब हमें बता रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही खुशी की लहर पाकिस्तान में दौड़ चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर 3-0 से सीरीज़ जो है वो जीत ली है। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। उसके साथ ही इस बन एन ऑलराउंडर, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए 86 रन्स के साथ साथ उन्होंने 4 विकेट्स दिए हैं। मैन ऑफ द सीरीज़ का जो खिताब है वो मिला है इमाम उल हक साहब को। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे जो बॉयज़ इन ग्रीन है वो इसी तरह की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते रहें और पाकिस्तान का सर इसी तरह फ़ख्र से बुलंद करते रहें। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमारे साथ एक एसोसिएशन रहती है, हमारी यूथ की, हमारे जवानों की, पूरे मुल्क की। अगर क्रिकेट का मैच जीतते हैं तो क्या खुशी की लहर दौड़ती है, और अगर जब हार रहे होते हैं तो स्ट्रेस दोबारा से हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, यार हार गए। क्योंकि ऑफकोर्स जब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जीतते हैं तो सब लोग जीतते हैं, हारते हैं तो फिर हम सभी हार जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है इसको कैसे काउंटर करें, योगी वजाहत आज हमें सिखा रहे हैं। आप लोग ज़रूर गौर से इस वीडियो, इस क्लिप को देखिएगा और समझिएगा ज़रूर। ये सिर्फ एक बैठने का पोस्चर या सांस लेने का पोस्चर नहीं है, ये पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है। आपको वाकई में अपने आप को, अपना ब्रेन शट डाउन करके ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ख़वातीन और हज़रात, ओवर टू योगी वजाहत और चलिए चल के योगा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर योगी वजाहत। आमतौर पे आप मुझे योगी वजाहत के नाम से जानते हैं। मैं योगा बताता हूं, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं, टिप बताता हूं जो आप अपनी लाइफ में अगर शामिल करें तो लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आज मैं जानबूझ के सफ़ेद रंग की ये शर्ट पहन के बैठा हूं, इसलिए कि सफ़ेद रंग वैसे भी अमन की अलामत है, चैन की अलामत है, सुकून की अलामत है, चैन और सुकून की।
इसलिए कि आज मेरा मौजू जो है इसके बिल्कुल बरक्स है, वो है बेचैनी, बेसुकूनी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। सबसे पहले एक ऐसा मुद्रा कहते हैं लॉक को, जो मैंने उंगली टच की ना, ये इस तरह, दैट्स कॉल्ड मुद्रा, लॉक। संस्कृत का लफ्ज है मुद्रा, इस लॉक। आप सुख आसन में बैठ जाएं, या आप लोटस में बैठ जाएं, या आप कुर्सी पे बैठ जाएं, या आप लेटे हुए भी हो, आपने करना क्या है, अपने सीधे ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है दोनों हाथों की, इसको अंगूठे के साथ टच कर दें बस। आपने देखा योगी आपको यूं करके बैठे हुए नजर आएंगे, आप सोचेंगे क्या आदमी है भाई, कुछ भी नहीं कर रहा बैठा हुआ ना, बहुत कुछ कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि जो मैंने हाथ इस तरह अपना रखा है, अच्छा उंगलियां यूं भी हो सकती हैं, यूं भी हो सकती हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, नॉलेज का मुद्रा। ये याददाश्त को तेज करता है, गुस्से को खत्म करता है, बेचैनी को खत्म करता है, नींद को बहुत अच्छी लाता है। तो जब आपको नींद लानी हो तो भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये याददाश्त और नींद बहुत अच्छी करता है और गुस्सा नहीं लाता, तो ये बेचैनी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी हमें बचाता है। तो जो लोग घबराते ज़्यादा हैं, उनको घबराहट बहुत होती है, उनको सबसे पहले ज्ञान मुद्रा लगाना चाहिए। ज्ञान मुद्रा आप दिन भर में तकरीबन 45 मिनट तक लगा सकते हैं। और ये तो वैसे भी अच्छा है, कोई आपसे बातें कर रहा हो और आपका दिमाग जो है वो सोच रहा हो या क्या ये बातें कर रहा है, कुछ ना करें, अपने एक हाथ से ये लगाएं या दोनों हाथ से ये लगाएं और बैठ कर इससे बातें करते रहें। कम से कम जितनी देर आपका दिल घबरा रहा है, आपने दिल को सुकून देने का भी तो कुछ किया है ना, एहतमाम, तो एहतमाम में सुकून कल्ब कर लिया करें। और दिल को सुकून जो है वो एक ही ज़ात के जिक्र से मिलता है, वो रब की ज़ात है, तो उसका जिक्र किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसका नाम, इसको इसम पढ़ लिया करें। दूसरा, क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है, तो मायों का या ब्रेन का माइंड सेंसेस है, वो ये बताती है कि ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, और दोनों अपोजिट फंक्शन करते हैं। यानी आपका जो राइट साइड है वो आपके लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और आपका जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के ब्रेन के साथ, ये इस तरह कनेक्टेड है, अपोजिट है, यूं नहीं है, इस तरह। तो मेरा ये वाला ब्रेन इस साइड को कंट्रोल कर रहा है पूरा, और ये वाला ब्रेन इस साइड पे कर रहा है। अब ये दोनों ब्रेन कनेक्टेड है एक और चैनल से, जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी या चंद्रा नाड़ी, वो है नोस्ट्रल। तो यहाँ से जो एयर जा रही है वो हमारे एक ब्रेन को और दूसरे ब्रेन को जा रही है। लिहाजा जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, अगर देखें तो उनमें से कुछ लोग साइनस का शिकार होंगे, और अक्सर लोगों की जो लेफ्ट साइड है वो बंद होगी और राइट साइड से वो सांस ले रहे होंगे, और उनका टेम्परेचर, गुस्सा और टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो घबराहट का बहुत शिकार होंगे। इसके लिए आइडियल है शैताली। शैताली जो है एक पुरसुकून ब्रीदिंग है, बहुत ही सुकून देती है। जबान बाहर निकाली और जो सांस थी वो निकल गए। ये हमारे जिस्म के अंदर जो पॉइजन होता है ना, जहर, उसको भी न्यूट्रलाइज करती है। तो जो लोग, अगर कोई स्नेक से बाइट भी करेगा तो इतनी जल्दी मरता नहीं है, तो जहर जो है वो साफ कर देता है ये शैताली। लेकिन ये सुकून बहुत देता है। ठंडी ब्रीदिंग है ना, कपाल भाटी, उसको करते हैं, ये वजन भी कम करती है और नाक को भी साफ करती है। नाक से ही सांस लेनी है, पेट को फुलाया और झटके से खाली कर दिया। अब जो मैं ब्रीदिंग करूंगा वो दोनों ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। फिर हो सकता है फिर भी ना मिले, तो फिर हमें आइडियल जो हमारी स्ट्रेस और डिप्रेशन की ब्रीदिंग है वो है ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग या मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस। ये देखें, मैंने अपने दोनों जो विक्ट्री फिंगर है उनको फोल्ड किया, एक प्याला बन गया, मैंने यहाँ रखा, इसको बंद किया, यहाँ से एक्सहेल कर दी, फिर इनहेल की। ये जो दरमियान में मैंने एक छोटा सा फेज दिया है, ये ऑक्सीजन के लिए दिया है ताकि मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। जब आपको घबराहट हो, इसीलिए कहते हैं ना, खुली फजा में जाइए, पार्क में जाइए, घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन चला जाएगा। लेकिन योग इसमें एक और भी आपको आसन बताता है, वह है सुकून चैन से बैठना, सुख आसन। ये तो हमने किया था, ये हमने ज्ञान मुद्रा लगाया। अब हम सुकून से बैठेंगे, और ये सुकून से बैठना, इसमें जो मश्क करनी है
मैं बहुत योगा के शो करता रहता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये प्रोग्राम इस तरह के करने का मौका नहीं मिलता जहाँ पे दिल से आपको कोई बात हम बता रहे हों, क्योंकि वो टॉपिक पहले से फिक्स होते हैं। यहाँ टॉपिक मैंने फिक्स किए हैं, मुझे बताना है आपको क्या बताना है। तो आइए मैं आज आपको वो बताता हूँ जो मैं भी खुद बहुत करता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद आगाही। आराम से बैठ जाएं, अपने उल्टे हाथ को इस तरह रखिए, सीधे हाथ को इस तरह रखिए, अंगूठों को मिला लीजिए, पेट सीधा, अंदर की तरफ टाइट, कमर सीधी, और अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए। इसको कहते हैं आनापाना, इनहेल और एक्सहेल। कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आप डेली कीजिए। और फिर सोचिएगा वो शख्स कौन था जो कहता था कि मुझे डिप्रेशन है, वो शख्स कौन था जो कहता था कि ओह मैं तो हर वक्त स्ट्रेस में रहता हूँ। ये तो वो आप ही, लेकिन फिर कहाँ गया? याद रखिए, जब लोग अपने आप से वाकिफ हो जाते हैं, आप अपने आप से आगाह हो जाते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए कि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। और आप कर सकते हैं इसलिए कि आप अशरफुल मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही इसलिए कि आप हर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि रब कहता है कि मैंने किसी पे इतनी मुसीबतें नहीं डाली जो बर्दाश्त ना करे। बस इन्हीं चीज़ों को कीजिए, अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ जो बताया है, ज्ञान मुद्रा बताया, मैंने आपको सुखासन बताया, और मैंने आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग बताई। और मैंने आपको एक दरख्वास्त की है कि आज से आप अपने पड़ोसी को खाना देना शुरू करें। आप अपने घर में, अगर पॉसिबल है हालात और वाक़यात को देख के, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आप अपने पड़ोसी के यहाँ खाना ज़रूर दीजिए, इसलिए कि दुआएं आपके मुक़द्दर को बदल देंगी, दुआएं आपके गमों को दूर करेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज पूरा दिन हमने डेडिकेट किया है शहनशाह गज़ल शान पाकिस्तान मेहदी हसन खान साहब को। आज उनकी 10वीं बरसी है, इसलिए जो भी साजीन आज बजेगा वो मेहदी हसन साहब के किसी गाने का होगा। क्या खूबसूरत धुन थी ये, दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हज़ार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। आज एक इसी तरह का रिश्ता मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, और चमकते चेहरे में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक दोस्त जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत ही टैलेंटेड खातून है, क्या शानदार मेकअप आर्टिस्ट है, और पिछले दिनों में देखा जाए तो एक बहुत ही हॉट मॉडल होती थी, लेकिन अब मेकअप करती हैं। हमारे साथ है हुमा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा इंट्रोड्यूस कराया आपने फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। क्या हाल चाल हुमा, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। हुमा, आपका मेकअप में एक काफी पुराना नाम है, कब से आप मेकअप कर रही हैं लोगों का, लोगों को खूबसूरत बना रही हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज एक्चुअली बहुत सारे, मैं ये कहना नहीं चाहती, बहुत ये एक अजीब सी बात हो जाएगी, बट ये कि हमारे यहाँ एक बड़ा नॉर्मल और बड़ा कॉमन ट्रेंड है। आप कहीं भी मेकअप की बात करें, सबसे पहले क्या आता है? ब्राइडल मेकअप बता दो भाई। ब्राइडल मेकअप आपने इतना अरसा सब लोगों ने देखा, हमारे सारे ऑडियंस ने देखा, हर मेकअप आर्टिस्ट को देखा, मैंने भी बहुत किया, बहुत सारे शोज़ में हुआ। तो मैंने सोचा कि आज हम वो करेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है। 2022 का ट्रेंड क्या है कि आपके मुंह पे पूरा मेकअप हो लेकिन लगे कि आपने मेकअप नहीं किया। अच्छा, और इस पर दूसरा, क्योंकि समर्स भी हैं तो अब मेकअप माशाल्लाह सब लड़कियों को इतनी अवेयरनेस हो गई। मैं अब देखती हूँ, जब मैं मॉल्स जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत लड़कियाँ बहुत अच्छा मेकअप कर रही होती हैं। आज से कुछ साल पहले लड़कियाँ मेकअप नहीं करती थीं, बस ऐसे। अब आपको माशाल्लाह हर खातून, बच्ची, जो भी है, हाउस बच्ची, बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची, बड़ी सब आपको मेकअप में नजर आती हैं। तो बेसिकली मैं समर लुक कर रही हूँ, वी कैन कॉल इट, कि हम उसको ये भी कह सकते हैं नो मेकअप लुक, बट आपने पूरा मेकअप लगाया, पूरा मेकअप होगा बट इट्स नो मेकअप। हाँ, बट वेरी सॉफ्ट, वेरी ग्लॉसी, वेरी शाइनी, वेरी डे टू डे मेकअप। तो आप उसमें एक्चुअली डे टू डे मेकअप में कंटूरिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कंटूरिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि आपको उसको ऐसे करना होता है कि आपका फेस चेंज लगे और वो दिखे भी ना। अच्छा,
मुझे एक बात बताएं हुमा, आप बेतहाशा क्लाइंट्स को डील करती हैं, आपके ख्याल से क्या डेमोग्राफिक्स जो होते हैं मुख्तलिफ शहरों के, क्या मुख्तलिफ शहरों के मेकअप अलग अलग होते हैं? पाकिस्तान में ही रहते हैं? जी जी, पाकिस्तान में देखिए हर शहर का मौसम डिफरेंट है। अब कराची में देखिए हमारे नमी बहुत होती है तो हमारा चिप चिप ज़्यादा फील किया जाता है, यू नो, यू स्वेट अलॉट बट देन यू फील कि आपके मुंह पे एक अजीब सा ऑयल आ गया है। और मिट्टी बहुत उड़ती है क्योंकि हम रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं। हवा बहुत होती है यहाँ पे। हवा बहुत होती समुद्री, है, हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि कराची के हिस्से में हम वाटर बेस को ज़्यादा कहते हैं कि प्रेफर करते हैं कि आप वाटर बेस लगाएं, उसका पिगमेंट कैसा होना चाहिए, स्किन कैसी होनी चाहिए। अब आप लाहौर चले जाएं तो समर्स तो हैं लेकिन इतने ड्राई समर्स हैं कि वहाँ पे आपको क्रैक हो जाता है मुंह क्रैक हो जाता है, आपकी ड्राइनेस बहुत का लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे। और इसी तरह पंजाब के जितने इलाके हैं वो सारे के सारे अब पेशावर की तरफ चले जाएं तो सर्दी और गर्मी बीच में प्लेजेंट सा होता है। वहाँ हैं समर्स लेकिन हवा में ठंडक होती है, तो वहाँ पे आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लगा सकते हैं जो कि चलते हैं ड्यूरिंग द डे। तो ये है सारा, ये सारा फर्क पड़ता है। अच्छा, आज अभी हम रोमा के ऊपर डे मेकअप कर रहे हैं। जी, रोमा के ऊपर हम डे मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, but it's a no makeup look. हाँ, काइंड ऑफ नो मेकअप लुक बिकॉज शी इज वेरी यंग, लुक एट हर फेस, शी इज लाइक 16 years old। तो अब हमारे माशाल्लाह 16 years old जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो सब मैंने बच्चों को देखा है। हुमा, आप देखिए खातून है और आप इस बात से एग्री करेंगी कि जितनी भी खवातीन होती हैं वो यहाँ तो 16 year old ही रहती हैं। बताएं क्या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आई थिंक कि आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में खुश रहते हैं Yes, उसको अपनाएं। क्या इसमें क्या हर्ज क्या है? और असफर आपकी बात जो है ये 100% सही है, क्योंकि आप देखिए कई लोग बहुत तैयार होके भी उनकी एनर्जी अंदर से सैड होती है ना, तो उनका वो मेकअप, उनका लुक, उनका कपड़ा महंगा कुछ दिखता नहीं और अच्छा, और वो अच्छे भी नहीं लगते, खुद भी नहीं अच्छे लग रहे होते, दूसरों को भी नहीं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी अंदर से अच्छी है और आप अच्छा अपने अंदर से फील कर रहे हैं तो बेसिकली फीलिंग इज द सोर्स ऑफ हेल्थ। तो आपकी फीलिंग अगर अच्छी है तो आप 16 तो क्या 12 साल के भी लगते। आई थिंक वो वेलनेस की बात है हुमा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो एक मैं आपको खवातीन और हजरात, खास करके खवातीन, एक बात ये बता रहा हूँ, जो उम्र आपको अच्छी लगती है वही बताया करें और वही महसूस भी किया करें। ये महसूस किया करें, ये है कीवर्ड। हाँ, महसूस करें उसको। तो आप एक्चुअली, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग तो आपको पता है वो आपको बुरा ही फील कराने के लिए होते हैं। मुझे 90% लगता है। और हमारे यहाँ खवातीन को बहुत डिस्करेज किया जाता है हमारे माशरे में। हम खवातीन को मतलब आई एम सॉरी, बहुत सारी खवातीन इसे देख रही होंगी और वो मेरी बात को रिलेट करेंगी और कहेंगी हाँ ये सही है। हमारे शादी से पहले हमारे घर में भाई और फादर वो जो हैं वो उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं, ये क्या पहन लिया, ये तुम्हारी उम्र है, ये क्या कर रही हो। उसके बाद शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हुए तो ससुराल वाले कहते हैं ओ तुम्हारा बच्चे, अब फॉर एग्जांपल जिनकी शादियां हो रही होती हैं, बच्चियों की माएँ या लड़कों की दुल्हों की माएँ सॉफ्ट सा कर दें, बिल्कुल हल्का। तो क्यों करें, आपके बेटे की शादी है, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड कहेंगे तुम क्या लग रही हो, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। तो देखिए, लोग एक एक्सटर्नल फोर्स है और वो भी रिश्तेदार जो क्लोज रिश्ते हैं। प्लीज ये फजूल बातें मत सुने। आपका जो दिल चाहता है, आप जैसे अच्छी दिखना चाहती हैं, आपको पूरा हक है अच्छा दिखने का और वैसे अच्छा दिखें। और आज हुमा आपको बताएंगी कि पूरा मेकअप करने के बाद भी एक लाइट और ब्रीजी लुक कैसे अचीव किया की जा सकती है। मैंने अपनी पैलेट के ऊपर इनको कंसील करने के लिए बच्चे माशाल्लाह हमारे जो हैं, ये देखें थोड़े से हम इसको कंसील करेंगे। आप लोग अपनी प्रोडक्ट में देखें, जब से पाकिस्तानी इंपोर्ट्स बंद हुए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि अब मेकअप का सामान कैसे आएगा। मैं आपको बता दूं हमारे लोकल ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा उनका मटेरियल और उनका इंग्रेडिएंट और उनकी हर चीज़ टेक्सचर बहुत अच्छी है। आप वो ट्राई कीजिए बगैर खौफ के। मैं खुद एक ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, स्वीट फेस इज़ अ वेरी गुड मेकअप ब्रांड एंड आई एम देयर हेड ऑफ एजुकेशन एंड आई एम देयर लुकिंग एट द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। वो आप उनका प्रोडक्ट देखिए और उसके अलावा बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। और ये स्वीट फेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हुमा? सब आप सोचें कि अच्छा, लिपस्टिक, बेस, मस्कारा से लेकर प्राइमर से लेकर इस पैलेट से लेकर हर चीज़ है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ माइंड सेट नहीं है ना। माइंड सेट ये है कि अल्लाह पाकिस्तानी चीज़ें अच्छी नहीं होती। हालांकि हमारी बेहतरीन चीज़ें बनाई गई हैं, बेहतरीन। और अब जब आपको एक अरसे के लिए इंपोर्ट्स नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे आप? आपको कम से कम वो ब्रांड को अपनी स्किन की आदत डालनी चाहिए जिसका मार्केट में फ्लोर ना रुके, वो आपको हर हाल में, हर सूरत, हर मौसम में अवेलेबल हो। अच्छा, और आपने लोकल ब्रांड्स के साथ आप पहले करती थी अपने सैलून में मेकअप लोकल ब्रांड्स के साथ बिफोर?
तब हमारे लोकल ब्रांड्स इतने बने नहीं थे, पता है आपको। तब पाकिस्तान में आज से अगर हम 5 साल पहले पीछे चले जाएं तो हमारे पास लोकल ब्रांड्स थे ही नहीं। अच्छा। वो तो फिर बाद में लशियस बना और फिर फिर उसके बाद लशिस था, फिर अतीका ओडो का ब्रांड, अतीका मुसर्रत ओडो मिसबा आई, का फिर ब्रांड। अतीका ओडो सबसे पहली थी जिन्होंने लोकल ब्रांड निकाला। Exactly. ठीक है, और मजेदार ब्रांड था पिगमेंट के साथ। फिर नबीला है, फिर नादिया हुसैन है, फिर क्रिस्टीन है, फिर हमारा अब जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट, स्वीट फेस एंड पॉकेट फ्रेंडली। And अगर ये pocket बच्ची भी friendly। चाहे तो अफोर्ड कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, महंगा नहीं है। महंगा नहीं है, बहुत अच्छा, और प्रोडक्ट बहुत, आप कंपेयर कर लें, बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने मुल्क को अब देखें ना, ये जो कुछ भी हुआ है इससे तो अब आपको अपनी लोकल करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, आना तो वहीं पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही ये बात है। अच्छा, नसरीन ने हमसे एक सवाल पूछा है हुमा कि कंटूरिंग यूज करने का सही तरीका क्या होता है, ब्लश यूज करने का, सॉरी ब्लश ऑन यूज करने का सही तरीका क्या है। उनकी स्किन थोड़ी डार्क है, मतलब डार्क टोन्स में है, एंड उन्होंने लिखा है कि शी इज प्राउड ऑफ स्किन टोन, लेकिन वो कह रही है कि कौन सा कलर और कैसे इस्तेमाल किया जाए, चबी फेस है उनका। देखिए नसरीन नाम बताया था आपने, नसरीन। सबसे बड़ी बात तो आपका मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, दैट यू फील प्राउड ऑफ योर डार्क स्किन, और ये बहुत अच्छी बात है। जितनी आपकी स्किन डार्क होगी आपकी तस्वीरें उतनी अच्छी आएंगी और आपका मेकअप भी उतना ही अच्छा लगेगा। आपके लिए जो है पीच कलर का और ऑरेंज, सॉफ्ट पीच ऑरेंज ब्लश ऑन्स आपकी स्किन टोन के लिए बेहतरीन है। अगर आप पिंक और रेड लगाएंगी तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करें कि पीची ब्लश ऑन्स और पीची शिमर्स और पीची डार्क शेड से आप अपनी कंटूरिंग करें तो आपकी स्किन टोन जो है वो उस ऑरेंज शेड को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और आपकी कंटूरिंग बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, जहरा ने ये पूछा है हुमा कि ब्लश लगाने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, अभी मैं रोमा का ब्लश ऑन लगाऊंगी तो और मैं गौर से साथ साथ देखिए। आपको बताऊंगी कि हम कैसे लगा सकते हैं। जब भी आप ब्लश ऑन लगाएं तो आप अपने चीक्स को स्क्वीज करके आप अपनी लाइन को चेक करें, फिर आप ब्लश ऑन लगाएं। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी चीक्स का एक हिस्सा प्रोमिनेंट रहे, तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप स्माइल करें, फुल स्माइल, और अपने चीक्स की जो शेप नज़र आएगी आप उस पर हल्का सा ब्लश ऑन लगा सकते हैं। ब्लश ऑन से ज़्यादा शिमर्स का फैशन बहुत ज़्यादा है आजकल, हर कोई चाहता है कि उसके फेस पे एक ग्लॉस और एक शिमर हो। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है नईमा फ्रॉम मुल्तान, उनकी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी है नईमा आप? हमारे साथ हुमा है, कुछ जानना चाहेंगी आप मेकअप के बारे में, कंटूरिंग के बारे में? मुझे मेकअप के बारे में तो नहीं जानना था, मुझे स्किन के बारे में जानना है उमर से। जी जी बताइए। मेरी ना स्किन बहुत ज्यादा ना खराब हो रही है, यानी कि ना गड्ढे भी हो रहे हैं और दाने हो जाते हैं ना, मोटे मोटे इस तरह के दाने हो रहे हैं। बहुत जगह दिखाई है स्किन, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑयली स्किन भी बहुत है। अच्छा, देखिए आपकी स्किन पे धब्बे हो जाते हैं, और सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन जो है ना, हमारी वो रिफ्लेक्शन है, हमारी स्किन जो है वो हमारी हेल्थ का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे, आप खाने में ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या गर्म खाना, फॉर एग्जांपल आप एग्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मछली बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या आप कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपका, और अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी है अंदर से जो आपको पता नहीं है, उन सब का रिएक्शन सबसे पहले आपके फेस और आपकी स्किन पे आता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप दिन में पानी कितना पीती हैं, आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल इंटेक कितनी है, क्योंकि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल खाएंगी सैलड की शक्ल में तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा। और अगर आपके मुंह पे एक्नी है, जो आप कह रही हैं कि मेरे मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, तो उस दाने की रीज़न क्या है? देखें, दाने बहुत तरह के होते हैं, स्ट्रेस से भी होते हैं, किसी मेकअप के रिएक्शन से भी होते हैं, हो सकता है कोई प्रोडक्ट लगाई हो तो रिएक्ट हो गया, हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते तो भी दाने होते हैं, और एज की वजह से भी दाने होते हैं। अब आपको पता करना है ये कि आपके दाने क्यों हो रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, क्योंकि मैं अभी आपको देख नहीं सकती तो मैं इसलिए आपको कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अच्छा खाना खाएं, खूब पानी पिएं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, हमें पता भी नहीं चलता, स्वेटिंग में हमारी बॉडी में पानी की लेवल कम हो जाती है, नमकियात का लेवल, नमकियात का लेवल कम हो जाता है। और उसके लिए बेस्ट ये कि आप कम से कम 1 लीटर की 5 बोतलें तो आपको दिन में पीनी ही हैं, क्योंकि हमें पता, क्योंकि हम चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं ना, हमारी सोसाइटी में चाय बहुत कॉमन है, और चाय जो है वो बॉडी के वाटर को भी ड्रेन करती है, कैफीन जो है। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, हुमा हमारे साथ मौजूद है, एक नो मेकअप लुक कर रही हैं। अगर आपके कोई सवालात है मेकअप से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हुमा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा ताहिरा कहती हैं एबटाबाद से कि मेरी आईब्रोज बिल्कुल नहीं है, मेरा कंप्लेक्शन बहुत फेयर है, ब्लू आईज है, बाल भी सर के गोल्डन है, लेकिन आईब्रोज है ही नहीं। आईब्रोज है ही नहीं। अच्छा, बहुत इजी और बहुत आसान चीज़ है, वो ये है, आपके पास कैस्टर ऑयल है अगर घर में, तो आप एक मस्कारा जो लैशेस पे यूज़ करते हैं, आप उसको बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लें। मस्कारे के ब्रश को आप कैस्टर ऑयल की बॉटल में उस मस्कारे को डिप करके हर रोज़ रात को अपनी आईब्रोज पे और अपनी लैशेस पे लगाएंगी तो 3 मंथ्स लगेंगे, लेकिन आपकी कैस्टर ऑयल से बालों में आपके आईब्रोज निकलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके आईब्रोज का रंग बहुत ब्लॉन्ड हो या लाइट हो तो बिल्कुल दिखते ना हो, तो आप उनके ऊपर टिंट कर सकती हैं। किसी भी सैलून में जाके अपने आईब्रोज को टिंट करा लीजिए, कलर करा लें। हाँ जी, हाँ सॉरी, कलर करा लीजिए, वो नजर आए। ओके, सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, नोज कंटूरिंग करने का बेस्ट तरीका, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। अच्छा, नोज कंटूरिंग इज़ वेरी इजी, उसमें कोई नहीं। देखिए आपके पास कंटूरिंग के कितने शेड्स हैं। हमारे पास कंटूरिंग की किट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। जो सबसे लाइटर कलर है उसको अपनी उंगली पे लगा के, आपका नाक है ना सामने, हमने बेसिकली नोज कंटूरिंग का मतलब ये नहीं होता कि नाक को हमने क्या करना है, छोटा करना है, नाक की बोन को प्रोमिनेंट करना है, या हमारे जो नथने हैं नॉस्टल्स उनको हमें छोटा करना है। अब जैसे रोमा के नाक है, रोमा के नाक की हम क्या करेंगे, हमें ये वाली साइड रोमा के नाक की देखें आप अगर क्लोजअप में, मुझे लग रहा है रोमा की ये नाक वाली जो साइड है ये थोड़ी सी, मुझे इसको थोड़ा सा श्रिंक करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इतने हिस्से को, जितने हिस्से को आपने छोटा करना होता है उसको आप किसी भी मीडियम ब्राउन कलर के साथ आप उसको ब्रश से और हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं, और उससे आपका जब आप उसको डार्क कर देंगे तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन बोन के सेंटर में आप लाइट कलर यूज़ करें। लाइट कलर मीन्स ये वाले कलर। इससे क्या होगा, आपकी नाक की अंदर की जो हड्डी है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, जैसे मैंने कर रही हूँ ये मैंने किया। और मैंने रोमा के नाक के पास जो है वो हल्का सा, ये देखिए मैंने इसके अब आप इसके नाक को, अब थोड़ा सा मेकअप अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो आपको इसका नाक डिफरेंट लगेगा। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके देखिए नाक का ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं दबा रही हूँ ताकि ये छोटा लगे। ठीक है, अब मैं रोमा की कंटूरिंग करूँगी तो मैं रोमा से कहूँगी, रोमा आप अपने चीक्स को स्क्वीज़ करें। ये अब रोमा ने इसको स्क्वीज़ किया है तो मैं इसकी कंटूरिंग करूँगी बिल्कुल सॉफ्ट से कलर से, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग, तो मुझे इसको डार्क नहीं करना, और वैसे भी नो मेकअप है तो मुझे दिखाना नहीं है ब्राउन लाइंस लगी हुई हैं। तो देखिए मैंने रोमा के कंटूरिंग जो होती है वो कान के सेंटर से होती है। आप कंटूरिंग ब्रश रख के आप वैसे भी कर सकते हैं। अब चूंकि हमें कर करके आदत हो गई है तो हमें पता है कि, और हम देख रहे हैं रोमा की बोन कहाँ से नज़र आ रही है। मुझे रोमा की बोन को प्रोमिनेंट करना है तो मैं बोन के नीचे से शेड करूँगी और थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाऊँगी, एंड आई एम गोना ब्लेंडेड मैं इसको थोड़ा ब्लेंड करूँगी। इसी तरह रोमा की दूसरी साइड पर देखें, ये मैं आपको लाइन्स दिखा रही हूँ जो भी मैं ब्लेंड करूँगी। ये मुझे नज़र आ रहा है कान के सेंटर से और आपकी चीक बोन के बिल्कुल अंडर जो चीक बोन, अगर आपकी चीक बोन्स प्रोमिनेंट हैं तो बहुत सॉफ्ट कंटूरिंग होगी। देखें मैंने ये कंटूरिंग के ब्रश को ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है रोमा रिलैक्स योर चीक्स, आप अपने चीक्स को नॉर्मल कर दें। और अब मुझे इसकी जॉ लाइन, मुझे लगता है रोमा की थोड़ी सी हेल्दी है बच्ची, तो इसकी हम थोड़ी सी डबल चिन भी है, जिन लोगों की डबल चिन्स होती हैं वो लोग कैसे कवर करेंगे, सॉफ्ट ब्राउन कलर लेके लाइट वाला, आपने जहाँ जहाँ आपकी जहाँ चीक बोन है, जो जिसको हम हड्डी है जो हमारी, क्या जॉ है जो हमारी, जॉ लाइन है जो हमारी जबड़े की हड्डी के, आप बिल्कुल जबड़े की हड्डी के ऊपर लाइन नहीं लगानी, वो नजर आएगी, बहुत बुरी लगेगी। जबड़ी के जबड़ी क्या हो रहा है उमा, ये इंग्लिश बोल बोल के आप उर्दू जॉ लाइन बोले ना, इंग्लिश जबड़ी करा दिया आपने। हाँ, तो आपकी जॉ लाइन की हड्डी के बिल्कुल नीचे आप कंटूरिंग करेंगे। ये देखिए, ये इससे क्या होगा कि अगर आप बोन के ऊपर करेंगे तो वो दिखेगा और वो बहुत बुरा लगेगा। हमने जब इसको कंटूर करेंगे, हम जॉ लाइन के बोन के बिल्कुल स्ट्रक्चर के नीचे जब हम कंटूर करते हैं तो वो कंटूरिंग फेस को और गर्दन के बीच में एक लाइन आ जाती है, वो डिफरेंट कर देता है। अच्छा, अब देखिए रोमा की जैसे ये थोड़ा सा कट है, मैं इस कट को भी कंटूर करूँगी ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। हमें बेसिकली अपने फीचर्स को चेंज नहीं करना होता, हमें उनको प्रोमिनेंट करना होता है और उनको इन्हेंस करना होता है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, बेसिकली यंग बच्चियां, वो चाहती हैं कि उनके लुक्स बिल्कुल चेंज हो जाएं, तो वो थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि उनको इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए। अब मैं लगा रही हमारे साथ एक कॉलर है सक्कर से, नादिया, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो
आई थिंक अच्छा, अब हम ब्लश ऑन लगाने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है? आप, मैं रोमा से बोलूँगी स्माइल करो रोमा, तो मैंने कंटोरिंग करते हुए चीक्स को कहा स्क्वीज कराया था, अब मैं इसको स्माइल करा रही हूँ। तो मेरा ब्लश ऑन एरिया अब हमारे जो हमारी चीक बोन्स थी, कंटोर जहाँ किया हमने जो कंटोर किया था वो बोन के नीचे किया था, ब्लश ऑन हम बोन के ऊपर लगा रहे हैं और हम इनको ब्लेंड कर देंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे, अब जब रोमा स्माइल करेगी तो इसके पिंक से चीक्स नजर आएंगे। रोमा स्माइल करें। yes. और ब्लश ऑन के कलर्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए हमारी जो कसरत से जो हमारा कलर वीटिश होता है ज्यादातर लोगों का, हम सबका जी एक गंदुमी रंग होता है। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ हमारी जो एशियन स्किन टोन्स हैं उनके साथ बड़े इश्यूज होते हैं। हमारे पिगमेंटेशन डिफरेंट होता है, हम लाल रंग नहीं लगा सकते। अगर हम रेड ब्लश ऑन लगा लें तो वो बहुत बुरा लगता है। ज़्यादातर ब्लश ऑन जो हैं वो पीच और बेबी पिंक के कलर होते हैं। मैं एक्चुअली 3-4 ब्लश ऑन होते हैं उनको इस्तेमाल करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये एक है मेरी दोस्त की किट नादिया हुसैन कि ये जो है इसके ब्लश ऑन में शिमर्स भी हैं। तो देखें एक हमारा बिल्कुल इसने पिंक में 3 शेड किए हैं और मैंने वाइट भी डाला है और इसी तरह पीच और पिंक भी है। तो अगर मैं ये दोनों ब्लश ऑन मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि रोमा की स्किन टोन बिल्कुल हमारी देसी स्किन टोन जैसी है, शी इज़ नॉट दैट फेयर, शी इज़ नॉट दैट डार्क, शी इज़ रियली नाइस वार्म कलर। तो मैंने रोमा को कहा स्माइल करो, तो इसने जब स्माइल किया तो अब देखिए मैं इसके जो चीक्स हैं, हमारे जो गाल होते हैं, जब हम स्माइल करते हैं तो गाल प्रोमिनेंट हो जाते हैं और हम उसके ऊपर ब्लश ऑन लगा के कंटोरिंग के साथ ब्लेंड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल बुरा ना लगे। जैसी वो यंग है उसको हम उसी तरह की यंग लुक देंगे और थोड़ा सा हम शिमर ऐड करेंगे। स्माइल करो। ये क्यों करेंगे? ताकि एक शाइन और एक ग्लॉस आ जाए फेस पे, बहुत सॉफ्ट ब्रश के साथ, बहुत हल्के हाथ के साथ। हम शिमर पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम शिमर नहीं लगा सकते, हम शिमर पूरे फेस पे लगा सकते हैं। स्माइल करो। हुमा, काफ़ी सारी खवातीन वो आंखों के यहाँ पे लगाती हैं। जी, वो शिमर जो है एक्चुअली जो हमारे फेस के लिए शिमर्स बनाए जाते हैं हम अपनी आंखों पे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम बल्कि वेट ब्रश, गीला ब्रश करके आप इससे पूरा आई मेकअप भी कर सकते हैं। अब रोमा जैसे बच्चे जो हैं, जो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, मैंने देखा उस दिन मैं घूम रही थी डॉल्मेन में, एक बच्चों का ग्रुप, मेडिकल स्टूडेंट्स का ग्रुप वहाँ आया हुआ था, आई थिंक लंच वंच करने। सब ने माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मेकअप किया हुआ था और मैं कह रही थी ये देखो हम जब इस एज में थे हमें कुछ पता नहीं था और ये माशाल्लाह बच्चे पूरा वो एक तो उसकी वजह ये भी है ना हुमा कि ट्यूटोरियल्स इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट यूट्यूब पे डालते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना परफेक्ट फाउंडेशन से सबके, और शिमर्स लगे हुए थे, लाइनर्स लगे हुए थे, आयरन किए हुए बाल। मैंने कहा देखो मेडिकल के बच्चों के पास भी टाइम है अभी कि ये तैयार हो जाए। अब मैं इसका हल्का सा सॉफ्ट सा आई मेकअप करूंगी। मैंने इसकी कंटोरिंग कर दी, ब्लश ऑन लगा दिया, शिमर लगा दिया, अब लिपस्टिक लगाएंगे और बहुत सॉफ्ट सा इसका आई मेकअप करेंगे। अच्छा हुमा, काफ़ी सारी खवातीन है वो मेकअप करके अपने मुंह पे पानी का थोड़ा सा वो मार लेते हैं। जी जी जी, वो फिक्सर समझते हैं ना। आपके पास अगर वाटर स्प्रे है तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा सा रोज वाटर डाल लें तो वो और भी अच्छा लगता है, फ्रेश लुक आ जाती है, फ्रेश फीलिंग भी आती है। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक अगर थोड़ा ऑयल आ जाए चेहरे पे तो वो नेचुरल बहुत हो जाता है बहुत चेहरा। अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा। नाइस, यू नो सो मच। देखिए मैंने ये मॉर्निंग शो से कितनी चीजें सीख ली हैं। हाँ वेरी नाइस, बिल्कुल आपने इतनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, परफेक्ट परफेक्ट चीज़ें सीखी हैं आपने। मुझे लगता है मॉर्निंग शो के बाद मैं 2 चीजें तो कर ही सकता हूँ, या तो अपना मैं सैलून खोल लूंगा, बिल्कुल या रेस्टोरेंट। बिल्कुल। अच्छा, दोनों चीज़ें खोल सकते हैं आप माशाल्लाह। 2 चीजें तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, और मेन वेमेन दोनों खोलें सर, है ना, दोनों करना चाहिए। बिल्कुल। हम आप पार्टनरशिप करेंगे और ना आपके तो इतने अच्छे सारे मेकअप आर्टिस्ट को आप जानते हैं, आई मीन यू आर माशाल्लाह से आपकी सबके साथ और अच्छी दोस्ती है, आपके साथ तो कोई भी काम करे। हुमा, वैसे कभी आपका कोई झगड़ा हुआ है किसी क्लाइंट के साथ मेकअप करते हुए? हाँ नहीं, एक्चुअली ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। मसला ये कि हम खवातीन के मूड स्विंग्स होते हैं, हमें सिर्फ वो समझने होते हैं। अब मेरा अगर मूड ख़राब है तो मुझे पता है मैं सब लोगों को हिला भी दूंगी, तो अब मुझे देखना है कि जो मेरी क्लाइंट आई है उसका टेम्परामेंट क्या है और वो क्या फील कर रही है। अगर तो बहुत ही बुरे मूड में घर से आई है, ऑलरेडी चीज़ इन स्ट्रेस, तो मैं बिल्कुल भी उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो उसको पसंद ना आए।
मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बात वो सुन के ज़रा रिलैक्स हो जाए। कॉफ़ी पिला दिया, फुट मसाज करा दिया, फिर 10 मिनट के बाद सुना कि हाँ अब क्या करना है Relax हो बताओ, अब वो अच्छा ये कर दो। फिर कई दफ़ा कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं वो आती हैं, निकलती हैं कि मैं आज जा रही हूँ अपने आप को बदल के आऊँगी, आज मैंने बाल बदल देने हैं अपने, बस मुझे आज चेंज चाहिए। और जब आएंगी तो फिर उन्हें खुद समझ नहीं आएगा मुझे चेंज क्या चाहिए, फिर उनको मशवरे देने पड़ते हैं, बहुत सारी बातचीत करनी पड़ती है। हुमा, लेकिन एक मैं हमेशा ये जो मेकअप के हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे बात करता हूँ, ये खवातीन इतनी ज़्यादा क्लोज क्यों हो जाती है मेकअप आर्टिस्ट के साथ? इतनी ज़्यादा क्लोजनेस कैसे हो जाती है? देखिए, हर दिल की बात कैसे आप कर लेते हैं? यही तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली एक टाइम आ जाता है कि आपके क्लाइंट्स आपके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, हमें बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो हमारी अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और ख़वातीन को देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी पेट को भी आपने रखा हो और आप उससे प्यार से बात करें किसी जानवर को, तो उसे पता चल जाता है, और गुस्से से देखें जानवर भाग जाता है। एसोसिएशन हो जाता बिल्कुल इसी तरह इंसान को जब दूसरे इंसान से एक हमदर्दी की फीलिंग नजर आती है, है, एक मोहब्बत की फीलिंग मोहब्बत की फीलिंग आती है, तो उसको लगता है ये मेरे साथ सिंसियर है, मैं इससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। और आई थिंक जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका एक डिफरेंट तरीके का वही काम होता है जो डॉक्टर का आपकी सेहत पे होता है, बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट का आपके लुक पे होता है। बिल्कुल और आई ऐसा थिंक है। जिस तरह आप डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं उसी तरह ये रिश्ता होता है। बिल्कुल ऐसा खवातीन और ही है। हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बजाएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, हुमा हमारे साथ मौजूद है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हुमा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त नो मेकअप लुक क्रिएट कर रही हैं। आप लोगों ने बहुत दफ़ा खवातीन ने सुना होगा कि मेकअप करो भी और दिखे भी ना और नो मेकअप लुक हो, तो वो इस वक्त हुमा करी। हुमा, कहाँ तक पहुँचा नो मेकअप लुक? बस हो गया, बस अब इनके मस्कारा लगाऊंगी, आईब्रोज। अब देखो आईब्रोज का हम बता रहे हैं, अगर किसी ने कोई आईब्रोज के बारे में क्वेश्चन किया है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि आईब्रोज में आपको, जब आप अपने आईब्रोज बनाते हैं या आईब्रोज का मेकअप करते हैं, तो आपको आईब्रो किट्स मिल जाते हैं। आपने वो ले लिया, आपने सिर्फ अपने आईब्रो को डार्क नहीं करना होता, बल्कि आईब्रो में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, आप उसको फिल करें और उसके बाद उसको ब्रश से ब्लेंड कर दें, एंड इट हैज़ टू लुक नेचुरल। शेप आप अपनी ना चेंज करें, क्योंकि मैंने देखा है ये हमारे दुबई में बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा काले आईब्रोज होते हैं और बिल्कुल आर्च होते हैं, वो अरबी औरतों पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेबनीज जो होती हैं ना, उनके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, लुबनानी खवातीन जी, उनके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं ना, इसलिए। लेकिन हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि हमारे फेस शेप्स इतनी डिफरेंट हैं कि हम इस चीज़ को इतने अच्छे से ले नहीं सकते। हमें बड़ा वो अगर कोई बना ले तो बड़ा फेक लगता है, तो उस फेकनेस को ख़त्म करने के लिए क्लोज करें, क्लोज योर आइज। तो हम अब देखें, इनको पतला सा मैं लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि रोमा की नो लुक मेकअप है, तो इनका लाइनर भी बहुत पतला सा लगाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल थिन लाइनर जो ना होने के बराबर है, लेकिन वो आंखों पे नज़र आएगा कि लगा हुआ है। और उस लाइनर की मैं लाइन नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं उसको डार्क ब्राउन कलर से ब्लेंड कर दूंगी। बंद करें। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी, और ब्लेंड करने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लाइनर लगाने की, देखिए लाइनर को ज़रूरी नहीं है कि हम लाइनर को एक लाइन की तरह लगाएं, बल्कि हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं किसी भी डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर के कलर के साथ। देखिए मैंने लाइनर लगाया, अब इसको मैं मर्ज कर दूंगी, ठीक है, ताकि इसकी सॉफ्टनेस जो है वो कायम रहे। अगर मैं लाइनर को लाइनर के तौर पे छोड़ देती तो इसकी आंख के अंदर वो एक शार्पनेस आ जाती, जो कि मुझे इस वक्त नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इवनिंग मेकअप, इट्स अ वेरी सॉफ्ट डे मेकअप। और इसके साथ हमने इसको शिमर इतना ज़्यादा हमने यूज़ किया है आँख पे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने आँख की कंटूरिंग भी की है, सॉकेट लाइन भी बनाई है, और मैंने आई शेड भी लगाया है। खोलने ज़रा रूमा, और देखिए मैंने हल्की सी आँख के ऊपर उस लाइनर को हमने ब्लेंड कर दिया है। उसके ब्लेंड करने से क्या हुआ, रोमा के थोड़ा सा एक ग्लैमरस लुक भी आ गया है और सॉफ्टनेस भी है। बंद करें रोमा।
हुमा, आप लेंसेज के कितना खिलाफ और कितना इन फेवर होती हैं? मैंने इस पर एक बार लेंसेज लगाए थे, मुझे नजर ही नहीं आया, मुझे लगा मेरी आंख के ना चारों तरफ एक धुआं है और बीच में से थोड़ा सा दिख रहा है। मैं कहती हूँ लेंसेज क्यों लगाने हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा, देखिए जैसे आप है ना, आप एक वर्सटाइल एक्टर हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी आंखें नीली दिखानी है, कोई करेक्टर ऐसा है, तो इट लुक्स नाइस। बट ऐसे जो अब तो धुल्लें भी लगाती हैं, तो अब तो एसेंशियल्स में आ गया है। Essentials में? धुल्लों की हर मेकअप किट में वो अपने लिए लेंसेज सेलेक्ट करती हैं, डार्क चॉकलेट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर, ताकि वो मेकअप का रिफ्लेक्शन आए। बिकॉज दुल्हन जो होती है वो भी उस वक्त एक हीरोइन होती है, Of course, उसकी तस्वीरें खिंच रही होती हैं 100%। हाँ, और जिसके वीडियो बन रहा होता है, यू नो, ऊपर देखें। हमारे साथ एक कॉलर है हुमैरा फ्रॉम सियालकोट, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक। मैं मेरा बेटा ये पूछना चाहूंगी कि मेरे असल में ना डार्क सर्कल है और मेरे ना आंखों के नीचे कुछ लाइंस भी हैं, तो जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो वो डार्क सर्कल नहीं सही से कवर होते और लाइंस, तो क्या मेकअप की मतलब है कि मुझे किस तरह मेकअप या वो करना चाहिए कि ये दोनों चीजें मेरी जरा छुप सकें? ठीक है, जरूर आपको ऑनर हुमा इसका जवाब दे रही हैं। हुमैरा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अगर आपकी आंखों के हल्के हैं और वो कवर नहीं होते, तो इसका मतलब है आपका फाउंडेशन सही नहीं है। आपको एक ऐसा फाउंडेशन की ज़रूरत है जिसका पिगमेंट जो है वो डार्क हो। बल्कि हल्कों पे मेकअप करने से पहले मैं ये समझती हूँ कि आपको कंसीलर लगाना चाहिए। आप पहले कंसीलर लगाएंगी, कंसीलर लगा के अपने हल्कों को कंसील करेंगी, और आप कंसीलर वो यूज़ करेंगी जो ऑयल बेस्ड हो, क्योंकि आपकी स्किन के नीचे आप बता रही हैं ना हल्कों में लाइंस आ जाती हैं, तो आप मेकअप करती हैं तो लाइंस का मतलब है योर स्किन इज़, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और आपको जो मेकअप का सामान यूज़ करना है वो आपको ऑयल बेस्ड यूज़ करना है, ताकि कहीं वो क्रैक ना कर जाए आपकी आंख के नीचे लग के। ये है आपकी उसका सोल्यूशन। और मेकअप के प्रोडक्ट्स जो होती हैं, मेकअप की दुकान पे जाके आप जितना मेकअप का आपको वहाँ टेस्टर्स पड़ा है ना, सब ट्राई कीजिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेकअप शॉप्स पे मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलते, शॉपकीपर्स खुद सजेस्ट करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप खुद जाएं और जाके खुद मेकअप के जितने टेस्टर्स पड़े हैं सबको ट्राई करें। बाहर के मुल्कों में तो हर मेकअप के ब्रांड के साथ एक मेकअप आर्टिस्ट खड़ा होता है और वो मेकअप करके दिखा रहा होता है आपको। अच्छा हुमा, कोई ऐसा रूटीन बताए ना जिससे स्किन सही रहे। देखिए, मैं कहती हूँ आपको चाहे कितने बिजी क्यों ना हो, रात को सोने से पहले एक दफ़ा अपनी स्किन को क्लीन करके सोएं। आप चाहे कुछ भी करें, और फॉर एग्जांपल आपके पास क्लिनजर्स नहीं है, आप कहते हैं जी क्लिनजर बहुत महंगे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो क्लिनजर अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो मैं आपको बताती हूँ कोकोनट ऑयल आपके घर में है, ऑलिव ऑयल आपके घर में होगा, कोकोनट ऑयल तो सबके घर में होता है, और नहीं तो ऑयल लीजिए, स्किन पे अपने उसके मसाज करें और टिश्यू से वाइप करें। क्लोज योर आइज। बस हमारा मेकअप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अच्छा, मैं रोमा को अब लिपस्टिक लगाऊंगी, मस्कारा लगा रही हूँ बेटा, देखो ऊपर। हाँ ठीक है, और मेकअप मुकम्मल हो चुका है जी, ऑलमोस्ट बंद करें। और मस्कारा वगैरह भी लेते हुए आप सारे टेस्टर्स ट्राई करें, और आप शॉप की जब आप जाते हैं मेकअप की शॉप्स पे, तो आप हर टेस्टर मांगा करें। ये नहीं है कि सारे ब्रांड्स जो हैं वो अपने टेस्टर्स अपनी शॉप्स में रखवाते हैं, लेकिन शॉपकीपर्स के इधर वो टेस्टर्स नहीं देते, वो बेच देते हैं। हुमा, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हुमा को भी और आप लोगों को भी बताना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप कुछ प्लान करते हैं और होता कुछ है, कभी सोचते कुछ है और कहीं और पहुँच जाते हैं, निकलते किसी जगह के लिए है और मंजिल कोई और होती है, और रास्ता आपका डिसाइड वक्त और किस्मत करती है। हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वक्त ख़वातीन और हज़रात मौजूद है। एक कपल मिस्टर एंड मिसेस शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शाह फैसल कॉलोनी में एक फूड कार्ट चलाते हैं, और नाम है फूड कार्ट का 5720। इनकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं इन किचन क्वीन। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और इनके साथ हैं हमारे शो की शान टमाटर कह रहा हूँ, द शेफ मुनीज़ा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आज आप एक टोमेटो की तरह शाइन कर रही हैं। देखें, टोमेटो है वो फ्रूट, लेकिन लोग उसको सब्जी समझ के इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ये इसका मतलब है कि आप दिखने में तो बहुत शरीफ है, लेकिन आप अच्छी खासी कुंग-फू कर सकते हैं। ये बताना चाह रही है, तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ, शेफ मुनीज़ा समझदार हो गए आप। बहुत। देख लीजिए
अच्छा, हमारे साथ छोटे से हमारे सला भी मौजूद हैं जिनके पास एक स्पाइडरमैन है, जो कि आपको शेफ मुनीसा देखें, आप आज सला और स्पाइडरमैन से खेलें। आज शुएब साहब हमारा किचन टेक ओवर करें। अच्छा शुएब, मुझे एक बात बताएं, 5-7-20 की क्या कहानी है, ये नाम क्या है 5-7-20? असल में 5-7-20 बेसिकली वो डेट है जिस दिन हमने काम शुरू किया था। अच्छा। और ये एक ड्रीम था मेरा और मेरी वाइफ का कि हम इसको आगे लेके जाएं, और बस 2 साल की कठिन मेहनत और लगन से हम लगे रहे, और बहुत टफ टाइम और स्ट्रगल देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पोजीशन है कि हम आपके शो में। और ये है कि जब इंसान कोई ड्रीम देखता है तो अगर उस पर फर्म बिलीव रख ले और चलता रहे, बिसाइड दिस के कोई भी हालात हों, तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें हमें जब आपके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, आप ए लेवल्स कर रहे थे, फिर आप ए लेवल्स कर नहीं सके, आपने मैट्रिक किया, फिर उसके बाद आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये फूड कार्ट करूं? मतलब आप कहीं जाके जॉब भी कर सकते थे, आपको जॉब भी, व्हाई फूड कार्ट? असल में जॉब तो मैंने बहुत की है, तो जॉब से ऐसा रहा कि जॉब से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अच्छा। शादी हो गई, फिर बच्चा है, अखराजात हैं, मामलात है, चीज़ें, तो फिर मैंने अपना आइडिया जो है, अपना एम और एक गोल बनाया कि यार आई वांट टू डू दिस। मैंने उसको अपनी वाइफ से शेयर किया और इनसे डिस्कस किया। इनके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट है और मुझे चीज़ बेचनी आती थी, तो हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस किया। मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से इनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे एम और गोल को अपना एम और गोल कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, प्लीज, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, अपने स्पाउस का शुक्रिया अदा करना कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं मियाँ बीवी, और अगर काम में भी साथ हो, जॉब में भी साथ हो, तो ऑफ कोर्स 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, फूड कार्ट आपकी शाह फैसल कॉलोनी के अंदर है, और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि हमें डर लगता है कि कभी कभी कोई दोस्त भी आ जाते हैं जगह जगह, और फूड कार्ट तो एक जैसे ओपन बैंक है खुला हुआ, कभी आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरना किस बात का, जब आपका बिलीव हो अल्लाह ताला पर, बेशक, तो मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। बेशक। तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले, आप आयतल कुर्सी पढ़ के खड़े हों, अल्लाह हिफाजत करेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप, आपकी टीम, आपके चैनल के और जो भी व्यूअर्स हैं हमारे पास आएँ, आयतल कुर्सी पढ़ के आएँ, अल्लाह ताला सेफगार्ड है। तो जो भी अच्छा शुएब, आपके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें? सर हमारे पास फिल वक्त मेन्यू में चीज़ बन कबाब है, स्प्रिंग रोल्स हैं होममेड, इसके अलावा चिकन कटलेस कबाब है, फ्लेवर लस्सी है और लिमका है, और इसके अलावा अगर इसी तरह मोहब्बत मिलती रहेगी और पजीराई मिलती रहेगी, तो आइंदा आगे इंशाल्लाह ताला हम अपने मेन्यू को वसी करेंगे। अच्छा, और कार्ट के अंदर सिर्फ आप 2 लोग काम करते हैं? ये बैक एंड प्लेयर हैं, असल मैजिशियन तो यही हैं जो किचन देखती हैं बैक साइड पे। कार्ट पे मैं और मेरी टीम होती है। टीम होती है? जी जी एग्जैक्टली। ओके, टीम है, प्रॉपर एक टीम वर्क है, उस टीम के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं और लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमने कॉन्सेंट्रेट रखा है चीज़ों पे, वो रखा है कि हाइजीन और क्वालिटी फूड। हम जो भी चीज़ जो है वहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, वो क्वालिटी है और साफ़ सुथरी मेयारी है। आप अपनी आंखों से आएँ, देखें। और मैंने किचन ओपन रखा है। अच्छा, ओपन किचन है, सब देख सकते हैं पकाते हुए, सब देख सकें, सेटिस्फाइड हों हम क्या चीज़ बेच रहे हैं, लोगों का एतमाद बहाल हो। अक्सर बेशतर आपने देखा होगा लोगों का बाहर के खाने पर एतमाद नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ और मैंने एक सपना देखा है, अगर आप लोग आएंगे तो इससे ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई भी होगी और मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से मिलकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज आप क्या बना रहे हैं? आज हम चीज़ बन कबाब बनाएंगे। यानी आज हमें शेफ मुनीसा के हाथ का खाना नहीं पड़ेगा क्या? आज क्या बस रहने दे, आप छोड़ दे, बस कुछ नहीं बोलूंगी मैं। शेफ मुनीसा, मैं आपको पता है मैं आपसे मजाक ना करूं, मेरा दिल नहीं गुजरता। वही बात होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं आपको आराम देने की बात करूं, आप इस तरह मुझे, आपने हमेशा मुझे गलत समझा है, हमेशा आपने मेरे साथ ये किया है। अच्छा, भाभी से बात करते हैं। भाभी मुझे एक बात बताए, देखिए जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है मियाँ बीवी के अंदर। कभी आपको झगड़ा होता है शुएब से? बहुत ज्यादा। ये करते हैं वैसे, वेरी ये करते हैं, आप नहीं करती? इसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ये तो हर बीवी, मेरे ख्याल से जितने लोग हमारे सेट पे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, वो ये अग्री करेंगे कि झगड़े तो सिर्फ मर्द हजरात ही करते हैं, शौहर करते हैं, बीवियां कहाँ झगड़ा करती हैं। चलते हैं हुमा की तरफ। हुमा, मेकअप मुकम्मल हो चुका है? देखें, अब हमारा मेकअप है, इसमें सारा फुल कंप्लीट मेकअप है, लेकिन आप इसको अगर देखें
कैमरे के एंगल से तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत आप खूबसूरत ऐसे दिख इसको रहा है। देखें तो इसमें शिमर भी है, कंटूरिंग भी की है, मस्कारा सब चीज़ लगी है। और आप देख सकते हैं कि इट्स अ टोटल कंप्लीट मेकअप, बट इट्स अ डे मेकअप एंड इट्स अ नो लुक मेकअप। आप इसको मतलब दिन में किसी भी वक्त कर कहीं सकते जाना हैं। हो। और एक लाइट क्लीन कट मेकअप हाँ, ऐसा है। बिल्कुल सॉफ्ट। हुमा का इंस्टाग्राम आपके सामने इस वक्त आ रहा होगा खवातीनो हज़रात। हुमा आप है ना इंस्टाग्राम पे? जी। हुमा का इंस्टाग्राम आ रहा है। हुमा एक बहुत शानदार मेकअप आर्टिस्ट है। आपकी कोई भी मेकअप क्वेरीज हो, यू कैन रीच आउट टू हुमा ताहिर, वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन द कंट्री, और उससे कहीं ज्यादा एक अच्छी इंसान है। हुमा, लवली हैविंग यू ऑन द शो। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे किचन में ब्रेक के बाद। वेरी नाइस, वेलकम बैक खवातीनो हजरात। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और इस वक्त मैं वाकई में अपने आप को एक सुपरस्टार कंसिडर कर रहा हूं और महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज तीन लोग मेरे लिए खाना पका रहे हैं। क्या बात है शेफ मुनीस, आई एम सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तीन लोग मेरे लिए, क्या बात है। नहीं आज आप बैंग वैंग कुछ कर लो, खाना सिर्फ यही आएगा। नहीं सीटी आज कहीं नहीं जा। इनके लिए एक सीटी होनी चाहिए, सीटी। हाँ सीटी होनी चाहिए ना, जितने आप उससे बैठे हुए हैं ना, ये तो सीटी होनी चाहिए। ये चीज हमारे साथ है शोएब और मिसेस शोएब। 5720 इनका एक फूड कार्ट है जो कि शाह फैसल कॉलोनी में ये बड़ी बखूबी चला रहे हैं। बहुत ज्यादा एनरेज हैं। हमें ब्रेक पे जाने से पहले भाभी ने एक बड़े पते की बात बताई। मैं तो लड़ती नहीं, लड़ते तो ये हैं। अब मुझे बताएं शोएब, आप किस बात पे लड़ते हैं भाभी से? चलिए फौरन से बताइए। मेरी स्माइली काफी है। कह रहे मेरी मुस्कुराहट सब कुछ बता गई। लेकिन बेचारे कह रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो घर तो इनके साथ ही जाना है ना, है ना? पते की बात है। अभी खवातीन और साथ आप देख रहे हैं ये कार्ट, इसकी एक वीडियो चल रही है आपकी 5720। अच्छा इंस्टाग्राम पे भी है 5720। आप इंस्टाग्राम का, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और इनका जीमेल भी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, अगर आप केटरिंग इनसे करवाना चाहते हो तो आप यकीनन इन्हें मैसेज कर सकते हैं। भाभी जब मेन्यू डिसाइड हो रहा था तो आपकी उसमें कितना इनपुट था कि ये चीज़ें होंगी, ये सब शोएब डिसाइड कर रहे थे? चिप्स तो थे ही, बाकी सब चीज़ें मैंने इनको बोली थी। अच्छा। अभी और भी हम करेंगे, इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे चीज़ों को, कि जैसे जैसे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आए ज़रूर हमारे फूड हम तो आपको पता, हम हमेशा कोई भी इंसान कोई अच्छी चीज़, कोई नया बिजनेस कुछ कर रहा होता है, हम हमेशा उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि और इस तरह के लोग आगे आए। आपको पता है किसी को देख के ही लोगों में हिम्मत पैदा होती है। बिल्कुल, जो अब न्यू यंगस्टर्स आगे आना चाहते हैं, बेशक उनके पास थोड़ा है, लेकिन उसी से हमारे पास तो चल एक फूड स्टॉल था, बेशक वो एक बेंच से शुरू कर लें, लेकिन शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, फिर खुद ही प्रोग्रेस होती है, लोग आते हैं, फिर ऐसी पहचान होती है। हमने भी ऐसे ही किया, और अब अल्लाह का शुक्र है आपने बुलाया। बहुत बहुत लेकिन भाभी भी देखिए, जिस तरह सलाह शोएब भाई की दाढ़ी से फुल खेले जा रहे हैं, तो ये क्या ये वहाँ पे भी यही होता है? नहीं नहीं, आप लोग इसी तरह संभाल होते हो? नहीं, मेरे पास होता है अच्छा, ये घर में मेरे पास होता है। तो ये घर से बेसिकली सब रेडी करके देती हैं और ये वहाँ पे कार्ट पे आप बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, आपका घर करीब है कार्ट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी ऐसा हो कि जैसे इंग्रेडिएंट्स सामान खत्म हो गया या बनाने तो ये फिर फौरन घर आ जाते हैं, ऐसे ही। अच्छा, वेरी गुड। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी ज़ाहिर स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो जब भी कोई नए लोग आते हैं तो मैं उनसे हमेशा ये सवाल करती हूँ ताकि हमारे लोग भी उस चीज़ को देखें समझे कि ऐसे ही आप तरक्की पे नहीं पहुंच जाते, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हो। तो कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ आप बना के लेके गए हो और आपका सेल नहीं हुआ हो, तो क्या फीलिंग थी? या ऐसा हुआ था? हाँ। हम लोग देखें, जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ कि रमज़ान के दिन थे और हमने पूरा प्लान बना लिया कि आज जो है ना हम मतलब पूरा रमज़ान का जो हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। ऑलमोस्ट हमने 3 दिन सख्त मेहनत करके इनके साथ वो बनाया और तकरीबन 300-400 रोल बनाए और 4 रोल बिके। तो वो हमारे लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल। तो मैं हिम्मत नहीं हारा। अगर उस दिन मैं है और ये हिम्मत हार जाते और रुक जाते तो आज ये पोजीशन नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा यंगस्टर्स को जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं कि जो भी स्टार्टअप करें हिम्मत नहीं हारिएगा, अल्लाह पे तवक्कल रखिए और अपनी ज़ात पे भरोसा रखें, चलते रहें। बिसाइड दिस कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोगों को, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ रुकिएगा मत,
बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है ज़िंदगी में। इसी तरीके जैसे ये खाने का काम करें, इसी तरह हम ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हर काम में कहीं ना कहीं शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल शबनीसा, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आपको कभी एहसास होता भी है कि क्या आप किसी के लिए क्या पता प्रॉब्लम हो। कभी हाँ जी बिल्कुल, आप भी किसी के लिए प्रॉब्लम हो ही मैं सकते अपना नहीं हैं। कह रहा मैं आपका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग जिंदगी में क्या पता किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाए। ऐसा भी तो होता है। हमें इस चीज से हमेशा अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि आप किसी के लिए प्रॉब्लम ना बन रहे हो। वैसे मुझे शोएब एक बात बताएं, आप लोगों का हॉटेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हर प्रोडक्ट है उसकी अलग एक खसूसियत है। जैसे हम ट्रेडिशन से हट के काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे बर्गर पे आए तो बर्गर और बन कबाब का मीडियोकर है, क्योंकि जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं उधर हमें कॉस्ट को भी देखना है और हर डोमेन को चेक करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना है। अब इसी तरह चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ रोल है घर के बने हुए, चिकन कटलेट्स रोल हैं, इसके अलावा फ्लेवर लस्सी है और फ्रेंच फ्राइज़ है। फ्रेंच फ्राइज़ में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, वैराइटीज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे हम और मज़ीद चीज़ों को बेहतर करेंगे। अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कभी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी उतार चढ़ाव तो हर चीज़ में होता है, कभी जब भाभी डाउन हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, फिर अल्लाह से मांगते हैं। कितनी अच्छी बात। सबसे पहले तो अल्लाह से ही मांगते हैं हमेशा, और जब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल डाउनफॉल था हम पे, तो तब तो बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह पे तवक्कल जो है ना वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और मियाँ बीवी का साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्यारे होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप क्या सॉस ऐड कर रहे हैं ये बताइए? ये हमारी जादू वाली सॉस है जो लोग इसके दीवाने हैं, और ये मायो गार्लिक सॉस है, ये हम लोग खुद बनाते हैं, और इसी का सबसे ज़्यादा टेस्ट है हमारे बर्गर में। जो टेस्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसके दीवाने हैं। और माशाल्लाह। तो इसका कुछ बताना चाहेंगे? ये सीक्रेट सॉस है आपका, ये नहीं बताएंगे? ये आप सोच समझ के बताइएगा। देखें, आपको पता नहीं दूसरा कार्ड आपके बराबर में खड़ा होगा थोड़े दिन के बाद। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसमें इंग्रेडिएंट्स काली मिर्च है और लेमन है, इसके अलावा प्लेन मेयो है, और एक चीज़ है जो मैं नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो सीक्रेट है, नमक है और गार्लिक पाउडर है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये देखने में इतना टेम्पटिंग, इतना मज़े का लग रहा है। इनका ये जो बर्गर बन कबाब है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इनके रोल भी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, जो कि आप तक बिल्कुल नहीं आने। क्यों मैं क्या मतलब क्यों नहीं आने? क्यों आने? शोएब भाई खुद मुझे खिला के आपने तो कहा मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। नहीं आज नहीं कर रहा। आज अच्छा, आज मंडे को डाइटिंग नहीं करता, पूरा हफ्ता करूंगा लेकिन मंडे को नहीं करूंगा। ख़वातीन और हज़रात, ये जो खौफ होते हैं, ये जो फोबियाज होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें एनसर्कल करते हैं, हम हर वक्त सोचते रहते हैं अरे यार ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, अरे इतनी ऊंचाई पर कहीं गिर ना जाऊं। कभी कभी आपको ये भी फोबिया होता है कि यार मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्या पता ये बिज़नेस ना चले, सारे पैसे मेरे डूब जाए, फिर मेरा क्या होगा। इन खदशात से कैसे निजात हासिल की जाए, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी दोस्त, हमारी साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किरण, आपको कभी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ऑफ कोर्स आप एक इंसान है, खातून है, एक माँ है, आपको कभी कोई फोबिया होता है, किसी चीज़ से डर होता है, खौफ होता है? इस पर सबसे पहले मैं एक चीज़ को क्लियर करूं जो कि हम सबके जहनों में क्लियर होनी चाहिए। फियर और फोबिया में फ़र्क है, खौफ में और खदशात में। बिल्कुल। देखिए, आम जो डर होता है, ठीक है, वो बहुत नॉर्मल है। जैसे अभी आपकी बात लूँ, आपने कहा कि ये मुझे फोबिया, मैं ज़्यादा खा ना लूँ, ज़्यादा खाऊंगे तो मोटा, तो ये आम डर है। अगर ये डर इतना ही है तो ये आपको एक ठीक जगह पे लेके जाएगा कि सब फिट रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये डर आपने शिद्दत इख्तियार कर गया, फोबिया बन गया, तो फिर आपको एनोरेक्सिक बीमारी हो जाती है। एग्जैक्टली, आप बुलिमिक हो जाते हो, ये भी डिसऑर्डर है। अब जो भी चीज़ एक्सेसिवली डर खौफ बढ़ जाए, शिद्दत इख्तियार कर ले, वो फोबिया बन जाता है और उससे बीमारियां हो जाती है। फिर आप बिल्कुल नहीं, एक तो आप नहीं खा रहे हो कि फिटनेस हो लेकिन कम खाओ, एक आप खा ही नहीं रहे हो कि आपको डर है कि आप वाकई बहुत मोटे हो जाओगे, मुझे आपने खाना ही छोड़ दिया। किरण, मुझे एक बात बताएं, मुझे फ्लाइट से बड़ा डर लगता है, और वो इस हद तक पहुंच गया था कि मैंने ट्रैवल करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता पिछले दिनों जहाज गिर गया किसी मुल्क का, कभी कहीं, कभी पाकिस्तान में, तो मुझे इतना खौफ हो गया था कि मैं अवॉइड करने लगा था ट्रैवलिंग। और आप सोच नहीं सकते जिस किस्म का हम लोग काम करते हैं वो बहुत फास्ट पेस्ड होता है। आज यहाँ शूटिंग है, कल मेरी वहाँ शूटिंग है, परसों वहाँ शूटिंग है। मैं अपने आप को तकलीफ दे के बाय रोड
और बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा था, आई थिंक वो फोबिया बन गया था प्रॉब्लम। बिल्कुल वो फोबिया बन गया था, क्योंकि जिस चीज़ से आपकी डेली लिविंग में अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रही है वो, तो वो आपकी फोबिया अख्तियार हो रहा है। इससे इसको काउंटर कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि हम अपने डर को फेस करके काउंटर कर सकते हैं। फेसिंग योर फियर इज़ अ सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने आप उससे निकाल सकते हैं। लेकिन वेज होते हैं, फेस हम एक साथ नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो कभी कभार एक काउंटर इफेक्ट उसका भी आ जाता है, इंसान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, उसमें ये ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ अगर फोबियाज बहुत इख्तियार कर गए हैं, शक्ल इख्तियार कर गए हैं, और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप थेरेपी के थ्रू इसको दे सकते हैं, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता करके, जिसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको फेस करवाते हैं उन सिनेरियोज में, और फिर आपका वो डर आहिस्ता 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 फेस होने की सूरत में कम डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, फेड होने शुरू हो जाता है। ठीक है, एक और टेक्निक होती है फ्लडिंग। फ्लडिंग में यही होता है कि आप डायरेक्ट आपको एक्सपोजर दे दिया जाता है उस चीज़ का, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत देखभाल के यूज़ किया जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने थोड़ा डाइल्यूट कर जाए, तो उसके बाद हम फ्लडिंग का मैकेनिज्म, एक स्ट्रेटजी है, वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर खुद से काउंटर करना चाहते हैं, अगर शिद्दत इतनी इख्तियार नहीं हुई है, तो उसके लिए डीप ब्रीथिंग करें, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। आपको पता है कि अगर आपको हाइट फोबिया, आपको फ्लाइट्स में जाने से डर लग रहा है, तो उससे पहले आप अपने आप को सांस की एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो कीजिए, उसमें पॉजिटिव सोचिए, विजुलाइज किया जाए कि मैं फ़्लाइट में हूँ और जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, आई एम स्टिल काम, आई एम पीसफुल। और वो कामनेस कहाँ से आ रही है? वो आपको डीप ब्रीदिंग, लेकिन कामनेस दे रही है। किरण, कभी कभी ये भी होता है कि बैठे हुए आप सिर्फ सोचते हैं कि अगर 4 दिन बाद फ्लाइट है, 8 दिन बाद फ्लाइट है, और आप अगर अपने दिमाग में सोचें कि जहाज़ टेक ऑफ करते हुए एकदम से जर्क आया या कुछ है, तो आपको वही एंजाइटी बैठे बैठे भी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, आप रीलिव करने लगते हो उस मोमेंट को, या आप अभी हुआ नहीं, अगर ऐसा हुआ नहीं है तो आप उस चीज़ को लिव करने लग जाते हो, अगर हो चुका है तो उसको रीलिव करने जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में ऑन सुपर हाईवे पे, और वो चीज़ जब मैं सोचता था तो मुझे दोबारा से वही जॉल्ट, एक झटका लगता था। तो माय साइकियाट्रिस्ट टोल्ड मी कि तुम फॉरेन वेकेशन पे चले जाओ, उससे फॉरेन निकल जाओ। 3 days आई हैड टू लीव फॉर वेकेशन। ख़वातीन और आज़ादी बातें जारी हैं। शोएब वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए खाना बना रहे हैं, और यहाँ किरण हमारे साथ मौजूद है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए। अभी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त किचन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मेन्यू तैयार हो चुका है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। क्या क्या बनाया है शोएब, आपने बताइए। सबसे पहले मैं एक बड़ी मज़े की बात करना चाहूँगी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ पता चला अभी ड्यूरिंग द ब्रेक बात करते हुए। जो हमारी भाभी हैं, ये बिलोंग करती हैं लाहौर से, और ये जो लड़का है ये कराची का है। लड़का, वो भाभी और ये लड़का, ये जो तफरीक है, ये आपको हमने आज लाइव दिखाई है तफरीक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं शेफ मुनीज़ा ने लाइव तफरीक की। ये जो भाभी है और ये जो लड़का है, ये क्या बात है। आप ये भी कह सकती थी ये जो मेरे भाई है और ये जो मेरी भाभी है। ये क्या था, ये जो लड़का है और ये भाभी। शेफ मुनीज़ा, मेरे पास तो अब अल्फाज ही नहीं बचे। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये दोनों ना एक दूसरे को मिले कहाँ पे, अभी अपने मुंह से खुद बताएंगे। बता शेफ, कैसे मुलाकात हुई? फेसबुक पे। फेसबुक हमारा वो। अच्छा चले, अब इस बात की गहराई में जाते हैं। पहला मैसेज किसने किया? आपने किया था। तो भाभी, आपने अपनी डिस्प्ले पिक्चर आपकी लगी हुई थी? मुझे लगा किसी अंकल ने की। ये जो ख़वातीन मर्द हजरात के साथ कर रही हैं, आज आप लाइव देख रहे हैं। हम तो फजूल में बदनाम है। अच्छा आपने अपनी डिस्प्ले पिक्चर आप ही की थी? आपने लगाई हुई थी? अच्छा, आपको क्या लगा अंकल ने मैसेज? ये पहले वो जिम जाते थे, तो मुझे लगा शायद कोई अंकल है और इसी तरह इनकी दाढ़ी, और मैंने कहा ये मुझे किस अंकल ने कर दिया, और काफ़ी टाइम किया लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। काफ़ी महीनों बाद फिर मैंने जाके रिप्लाई किया। फिर मैंने इनकी आईडी चेक की और ये तब मीडिया में थे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब तो बंदा सही है। अब ये बंदा सही है। नहीं, पहले आप दुआओं के लिए बात कर लेती अंकल समझ के। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और देखें आज कहाँ से कहाँ माशाल्लाह अल्लाह ताला
जो है अच्छा वो शुएब, आपका ताल्लुक मीडिया से रहा है, पहले आप थिएटर करते थे? जी, मैं शोबिस इंडस्ट्री से रहा हूँ। मैंने तकरीबन 5 साल शोबिस इंडस्ट्री को दिए हैं, थिएटर्स भी किए हैं और शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, तो रहा है ताल्लुक। लेकिन 2018 के बाद फिर मैं मूव ऑन हुआ इस तरफ, तो कुछ करना चाहता था अपना बिजनेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। तो आर्टिस्ट अच्छा, आपने क्या सोच के भाभी को मैसेज किया था, ये बताया ना, जो काम की बात है। आप भी मीडिया से, आपको खुद पता है एक उस वक्त मतलब क्या मतलब, मीडिया में जिम जाते तो लड़कियों को मैसेज करने? नहीं, आई मीन देख भाभी सुन रही है, आपने इसलिए जिम छोड़वाया है, इसीलिए भाभी ने पहली जो काम के, बेटा तुम जिम छोड़ो, जिम जाना पहले बंद करो। बताए? नहीं, देखिए अगर नीयत साफ है ना तो मंजिल आसान। मेरी नीयत साफ थी, तो मैंने इनको मैसेज किया कि मैं निकाह करना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शादी। तो सुनिए, आप बगैर जाने से एक तस्वीर देख के आप निकाह करना चाह रहे थे? देखिए मैंने कहा ना, मैं मौके पे फैसले लेता हूँ और ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ सलाहियतें दी हैं। इसको कहते हैं मौके पे चौका मार। नहीं 6 साल इनका रिलेशन रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जाना पहचाना होगा, उसके बाद ही इन्होंने शादी करी। लेकिन आपको कभी कोई खौफ था रिलेशन? देखिए ज्यादा ना खोलें, समझे बात को। ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 5, 7, 20 तक महदूद रहे, 5, 7, 20 तक 5, 7, 20 तक महदूद रहे। आइए, खाइए और मस्त हो जाइए, ये इनका ब्रांड लोगो है। अच्छा, लस्सी तैयार है और क्या क्या? फ्लेवर लस्सी तैयार है आपके लिए, चीज़ बर्गर तैयार है, और ये आपकी भाभी ने चिकन कटलेट्स बनाए हैं, और ये चिकन वेजिटेबल चाइनीज रोल। अच्छा, ये लस्सी का फ्लेवर कौन सा है? ये बटर स्कॉच है। बटर स्कॉच, फिनोमिनल टेस्ट है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट है। स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आप लोग आइएगा, चेक कीजिए, इसमें हमारा प्यार, मोहब्बत, खलूस, सब कुछ शामिल है। ख़वातीन, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, थैंक यू सो मच। भाभी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा है। शेफ मुनीसा आज सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पे मौजूद थी, वहाँ पे रेफरी के तौर पे। हाँ जी, लेकिन आज जो आपने बात की है ना शेफ मुनीसा, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। बहुत दूर ये हमारी भाभी लाहौर से और ये लड़का, ये चीज मुझे हमेशा। देखिए हमारे एक ही सिटी के है ना, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, भाई है मेरे यार। कवर करें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, 5, 7, 20 एक फूड कार्ट है कराची में, शाह फैसल कॉलोनी में। इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, 5, 7, 7 मतलब नंबर 7, 20, 5, 7, 20। आप इंस्टाग्राम पे देखिए, ये एक फूड कार्ट है, बहुत मज़ेदार खाना होता है शाह फैसल कॉलोनी में। ज़रूर जाइए, शुएब और मिसेस शुएब इसको चला रहे हैं। आपको इस तरह के छोटे बिजनेसेस सपोर्ट करते रहना चाहिए। बात कर रहे थे हम लोग फोबियाज़ की। ख़वातीनों हज़रात, आप बताई थी फोबियाज़ को किरण काउंटर हम कैसे करें। ये जो हाइट फोबिया होता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो एकदम से एक मॉन्स्टर के तौर पे हमारे सामने आ जाती है। किरण, काफ़ी दफ़ा ना लोगों को इस चीज़ की भी एंजाइटी होती है, कोई जल्दी करने का अगर आपको कहे कि जल्दी पहुंचो, जल्दी करो, और आपको एकदम से आप उससे ट्रिगर ले लेते हैं और वो एक अजीब हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो प्रेशर होता है, वो प्रेशर। हमें साइकोलॉजिकली अपने आप से खुद आगाही होनी चाहिए, हमें सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं, कि उस टाइम पर हम प्रेशर का शिकार हैं, हम स्ट्रेस का शिकार हैं, हम डर का शिकार हैं, हम एंजाइटी का शिकार हैं। तो ये अगर देखें तो ओवरऑल इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, लेकिन अलग से बहुत स्पेसिफिकली देखें तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो आपने बात की वो प्रेशर होता है, ठीक है। बाकी डर खौफ के मैंने आपको बताया, उसमें मज़ीद ये कहेंगे कि हिम्मत करें, जिस चीज़ का भी खौफ है, अगर हाइट खौफ है, अगर आपको बंद जगहों से, जिसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं, ठीक है, उससे खौफ है। सोशल फोबिया भी होता है लोगों को, जिससे कहते हैं कि लोगों को फेस करने से डर लगता है, क्योंकि उसमें ये सोचें होती हैं कि मैं कैसे लग रहा हूँ, या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कोई बात गलत ना कर जाऊं तो लोग कहेंगे कैसे बात कर दी। तो फिर लोग क्या करते हैं कि उन जगहों पे, उन सेटिंग्स पे जाना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फेस करें, आप जाइए, थोड़ा थोड़ा जाइए। नहीं बात करनी फर्स्ट टाइम पे, बेशक मत बात करें। दूसरे टाइम पर किसी एक से बात करें, ठीक है, शॉर्ट कॉन्वर्जेशन रखें। तीसरे टाइम पर जा रहे हैं तो आज का टारगेट होगा थर्ड टाइम पे मैं 2-3 लोगों से एटलीस्ट बात करूँ, या मैं जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल हिम्मत करने से वो फेसिंग द फियर इज द बेस्ट रेमेडी एंड स्ट्रेटजी टू काउंटर द फियर। हमारे साथ सीमा नजम की कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? कोई सीमा कोई सवाल है आपका? शुक्र है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सीमा, आपका कोई सवाल है? जी जी बिल्कुल है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी भी फोबिया में, यानी कि हाइट फोबिया हो या कुछ भी हो, उससे पहले पेट में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, इसका कोई इलाज है? यानी कि कोई भी टेंशन भी अगर होती है ना, या फिर आप जैसे एग्जाम्स बच्चे देते हैं
उससे पहले भी मैंने देखा है जब स्टडी करने लगते हैं तो कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है या फिर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। और असर मैंने आपको चाय का मग भिजवा दिया है, जब आपको मिल जाए आप मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। जरूर सीमा, थैंक यू सो मच। बहुत आप मेरे हाथ में देखेंगी, उस अगली चाय मैं उसी में पीऊंगा। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और सीमा ये जो रिवायत कायम कर रही है, प्लीज आप सब इस पे चलिए और मुझे तोहफे भिजवाइए। व्हाई नॉट, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। हम इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, वो जो बात करें। जी बिल्कुल, इसका मैं कहूँगी कि देखिए जो डर है ना वो साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है। अब उसका क्या होता है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, मतलब जिस्मानी तौर पे उसके असरात जाहिर होते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है। तो वो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ये बॉडी रिएक्शन है, साइकी का बॉडी रिएक्शन है, नफ्सियात का जिस्मानी तौर पे इजहार है डर का। उन्होंने क्रैम्प्स की बात की, इसके अलावा मैं बताऊं बॉडी शेक भी करती है कुछ लोगों की, लोगों को पसीना आने लग जाता है, किसी की बॉडी ठंडी हो जाती है, कुछ लोग जो है फेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी इस तरह की ज़ाहिरी अलामात जिस्मानी होती हैं। अब बच्चे तो अपना बता नहीं सकते हैं, तो उनके पेट में दर्द होती है तो कहते हैं मम्मा स्कूल ही नहीं जाना मुझे, ठीक है, या मामा मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वाकई पेट में दर्द होगा, ठीक है, लेकिन उस बच्चा पहचान नहीं जा रहा, पहचान नहीं पा रहा कि मुझे खौफ क्या है। ये खौफ की अलामत है। नफ्सियात को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत कम होता है इस तरह के लोग अपने रिएक्शंस को पहचान सके कि वो उस टाइम किस चीज़ से गुजरे हैं। तो इस तरह जिस्मानी जो असरात होते हैं वो जाहिर होने लग जाते हैं। लेकिन किरण, क्या इसकी वजह ये भी होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें बचपन में ही डरा देते हैं, अंधेरे में मत जाओ, यहाँ जिन है, वो टीचर तुम्हें खा जाएगी, ये गाड़ी तुम्हें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये क्या होते हैं लर्नड फियर्स, सीखे हुए डर होते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे, लर्नड फियर्स के बारे में। किरण हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक का वक्त हो जाता है, कहीं मत जाएगा, फौरन से ब्रेक पे वापस है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे कॉलेजेस मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं फोबियाज़ के ऊपर, कि वो खौफ, वो खदशात जो आप पे हावी हो जाते हैं और एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे कह रहा था कि जो वालिदैन हैं, जिसमें हम भी वालिदैन हैं, कभी कभी बच्चों को डरा देते हैं कंटे का। आपको लगता है कि ये जो बचपन में हम ये जो बीज बोते हैं डर का, यही बड़ा हो जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छी मिसालें दी हैं। ये हम क्या कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट, उस टाइम अपनी मुश्किल को हल करने के लिए ये कहते हैं ना शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और उनको पता नहीं चलता हमें एज अ पेरेंट कि ये शॉर्टकट बाद में बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि वो फिर बढ़ता बढ़ता फोबिया भी हो सकता है बहुत से केसेस में। तो ऐसा ही है, अगर मैं कहूँ कि बच्चों वहाँ पर मत जाओ कि वहाँ पर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उस टाइम पर बच्चा तो डर के रुक गया, बट मुझे रिलैक्सेशन मिल गई। ठीक है, तो हम पॉजिटिव तरीके से भी मैनेजमेंट करवा सकते हैं बच्चों को, बट उसमें क्या होगा, आपकी एफर्ट ज़्यादा चाहिए। अगर आपको खुद से बच्चे को थोड़ा सा पकड़ के बैठना पड़ जाएगा, टाइम लगेगा, कमिटमेंट लगेगी, आपकी एफर्ट लगेगी, लेकिन आपके बच्चे की जहनी सेहत बहाल हो जाएगी। अच्छा, किरण, हुमैरा ने हमसे इस्लामाबाद से पूछा कि उनकी बेटी सना, जिसकी उम्र 11 साल है, को अगर डॉक्टर के यहाँ जाने का बोल दो तो वो रोना शुरू हो जाती है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, जबकि उसकी वैक्सीनेशन का टाइम है। देखिए, ये खौफ है। अब खौफ कैसे आया? दो सूरत हाल हो सकती है। नंबर 1, एक आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी वजह से आपको अब प्रेजेंट में अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ रही हो तो आपको वो दोबारा ट्रिगर कर जाता है। सेकंड, लर्नड फियर होता है, जो देख के सीखा होता है। अगर उन्होंने कहीं बचपन से अपनी मदर को या अपनी बड़ी बहन को या भाई को या किसी को भी देखा है कि जब उसका इंजेक्शन लगता था वो चीखता था, रोता था, किसी को भी देखा, उसने कहीं ना कहीं से कॉपी कर लिया, मॉडल कर लिया, और अब उसको जब ये नाम भी आता है कि वैक्सीनेशन के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो वो रोना शुरू हो जाती है। या तो उनके अपने पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास गए या कुछ गलत हो गया था, दर्द हो गई थी, इंजेक्शन लगा था, ये हुआ था, वो हुआ था, या कहीं पर ब्लड देख लिया था, किसी मरीज़ को देख लिया था, तो वो खौफ उनका ताज़ा हो जाता है। तो यही वजह है कि बच्चे की साइकी में उस टाइम पर सबकॉन्शियस में चीज़ें कहीं खौफ बैठ चुका है, तो उसको हल करवाने के लिए कि फेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये जमाल साहब ने पूछा है कि अब क्या 12 साल की उम्र के बच्चों का अंधेरे में जाने से डरना नॉर्मल है? देखिए, अंधेरे में हम जाने में जो खौफजदा होते हैं, ये हम
बाय बर्थ तो लेकर आते नहीं हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से जो मैंने आपसे 2 चीज़ें बात की, उन्हीं में से एक का रिजल्ट होता है, या सीखा हुआ होता है किसी को अंधेरे में जाते हुए डर खौफ में देख के, या तो खुद कहीं गए और कहीं टक से आवाज़ आ गई थी, किसी ने स्विच ऑन किया था, कोई गमला गिर गया था, बट मुझे हो गया कुछ था तो वो मैं हो गया, ठीक है। तो इससे एज रिलेटेड कोई भी चीज़ हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एज से कोई ताल्लुक नहीं है डर का ताल्लुक, और ना कि उसकी ट्रीटमेंट का भी एज से कोई रिलेशन नहीं है कि 12 साल का है तो हल हो जाएगा, 24 साल का या 25 साल का या 50 साल का है तो हल नहीं होगा। डर किसी भी उम्र में जनरेट हो सकता है, किसी भी उम्र में ट्रीट भी हो सकता है, ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। बस ये कि इस पर काम करना पड़ेगा। नॉर्मल 12 साल के बच्चे के लिए या 4 साल के बच्चे के लिए वो नॉर्मल सबके लिए है, या एबनॉर्मल सबके लिए है, एज से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। अच्छा, रेहाना ने ये सवाल पूछा है बहावलपुर से कि उनका बड़ा बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है, उसको ये खौफ रहता है कि उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाएगी और वो उनसे अलग हो जाएगा। अब आप देखिए, यही बात है कि कितना ट्रॉमा उनकी लाइफ में गुजरा है। उन्होंने या तो अपने ही पेरेंट्स को कहीं पर ये कहते हुए लड़ते हुए सुना है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम अपने बच्चे के सामने वॉयलेंस का इजहार कर रहे होते हैं, बेशक हम उसको कुछ नहीं कहते हैं, हाँ बच्चा उनको लगता है सो रहा है और मियाँ बीवी की अपनी ऐसी तकरार स्टार्ट हो जाती है कि बात यहाँ तक है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने ऐसी बात की तो, और फिर ये बच्चे पे होने शुरू हो जाते हैं कि फिर बच्चा कौन रखे। यू नेवर नो, बच्चा सो रहा था लेकिन क्या पता वो नहीं सो रहा, उसने सुन लिया हो, तो खौफ उसके अंदर कहीं बैठ गया है। ये मैंने एक मिसाल दी है। उनका केस क्या है, ये तो जब हमारे सामने केस आता है तो हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है। तो यही बात होती है, पेरेंट्स को अपने कम्युनिकेशन को, अपने एंगर को, अपनी इस वायलेंस को भी बहुत सोच समझ के डिस्प्लेस करना होगा कि कहाँ पर सही जगह है इसको निकालने की। बच्चों के सामने तो प्लीज़ बिल्कुल भी वायलेंस का इजहार मत किया कीजिए, ना उन पर ना किसी और के लिए। इससे बच्चों के अंदर खौफ पैदा होता है। खौफ पैदा, लेकिन सुनिए, अगर वो कह रही कि ये अब हो चुका है, अब इससे कैसे निकले? अब हो चुका है तो देखिए वही बात है ना, इसमें तो पेरेंट्स को बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। नंबर 1, ये कहाँ से आया आपके अंदर, हम में से आया या कहीं और से देखा है, सुना है। अगर हम में से आया तो बेटा ये जो भी चीज़ थी वो वाकया क्या है हमें थोड़ा सा बताओ, कल हुआ, परसों हुआ, 1 महीना पहले हुआ, 15 दिन पहले हुआ। बच्चे के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर तो उसने आपसे इजहार कर दिया तो बस आप उसको रेक्टिफाई करके एकदम उसको बता दीजिए कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा है। अगर वो नहीं इजहार कर पा रहा तो इनडायरेक्ट वे में बता दीजिए, और उसके बाद से बच्चों मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बच्चे के सामने पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा हम ये चीज़ें हो जाती हैं लेकिन हम बहुत ख्याल करते हैं, योर मदर इज़ डियर टू मी, डियर टू यू। अब इसी तरह मदर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ऐसा बोलें बच्चे के सामने, उसके बाद से एक दूसरे के लिए बच्चे को दिखे कि माँ बाप के दरमियान में पॉजिटिविटी है, एक अंडरस्टैंडिंग, हार्मोनियस रिलेशनशिप। ये सब चीज़ें बच्चे को दिखेगा तो उसका डर खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा। क्या फूड हेल्प करता है फोबिया से निकलने में, खाना? अगर किसी का फूड कोपिंग मैकेनिज्म है ना, जैसे बहुत से लोगों को म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा फूड खा के अच्छा लगता है। कोपिंग मैकेनिज्म अगर फूड है तो फूड से भी अच्छा आप कर सकते हैं। आप स्नैकिंग करते करते अपने फेयर को फेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जब फ्लाइट्स में खाना शुरू किया ना तो मेरा फेयर काउंटर होना शुरू हो गया था, क्योंकि आपने सोचा कि फूड, आप ये सोच सकते हैं ना फ्लाइट में अभी हाइट पे होगा, ये होगा, उसके बरक्स मैंने ये सोच लिया कि आज के मेन्यू में क्या है, मेरा फेवरेट फूड है, या आज क्या होगा। मैंने उसकी एक्साइटमेंट अपने अंदर खुद ब खुद पैदा करना शुरू कर दी। देखिए बहुत सी चीज़ें थेरेप्यूटिकली हमें ऐसे करनी होती है जो शायद सुनने में बहुत छोटी, सिली और लेम लगती हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छे नताइज निकलते हैं। अच्छा, अजहर साहब ने हमसे एक सवाल पूछा कि मैं कोई 8 साल से जॉब नहीं कर रहा और जॉब इंटरव्यू का सोचता हूँ तो जाने का ख्याल ही तर्क कर देता हूँ। सो जॉब इंटरव्यू का सोचता हूँ, फियर ऑफ जजमेंट, मुझे कैसे जज किया जाएगा, मुझे कैसे लिया जाएगा, मैं सवालों के जवाब दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरी क्वालिफिकेशन पे कोई बात ना आ जाए, पता नहीं मैं उनके मयार पे पूरा उतर पाऊंगा कि नहीं आऊंगा, फिर कहीं ना कहीं अपना सेल्फ एस्टीम लो है, तभी खौफ है कि मुझे कैसे पैनल कैसे देखेगा मुझे। Do you think they have to go to a psychologist for it? देखिए हर बात का मैं आपको फिर एक ही बात करूं, अगर खुद से चीज़ें नहीं मैनेज हों तो काउंसलर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज़ ओपन रहिए, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को फेस करवाएंगे, अनटैंगल कर देंगे, आपको गिराएं खोलते हैं, बिल्कुल सही बात। आपकी जो हुई हुई चीज़ें, आपने बहुत अच्छा अनटैंगल का टर्मिनोलॉजी यूज़ की। आपकी जो नॉट्स बनी है, आपका गुच्छा बना हुआ डर खौफ का, उसको आहिस्ता आहिस्ता गिरें को खोलेंगे वो। और क्या होता है कि आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको परफॉर्मेंस दी, आपकी परफॉर्मेंस को फिर मेजर किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अप्रिसिएट करके और मज़ीद टास्क दे के और फिर आपको उस डर से ही बिल्कुल दूर भगा दिया जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज कितना मदद कर सकती है इस पूरी चीज़ से निकलने? बहुत अच्छा। एक्सरसाइज तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, प्रेशर सब पे बहुत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, मज़ीद रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स जो हैं वो बहुत गुड फीलिंग हार्मोन्स कहलाए जाते हैं। एंडोर्फिन जितना रिलीज़ होंगे आप खुश फील करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। इवन कहते हैं स्माइल भी करें ना, अगर आप सीरियस बैठे एकदम से स्माइल करने लग जाए, स्माइल से भी आपके कई एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में। एक्ट ऑफ काइंडनेस से कई एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, राइट? पॉजिटिव चीज़ें करें, बहुत आपके जो है ये चीज़ें जब रिलीज़ होंगी आपके एंडोर्फिन्स वगैरह, तो आप अच्छा खुश और सेटिस्फाई फील करेंगे लाइफ में। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का ये जो सब्जेक्ट था वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जिससे आप अगर गुजरें और आप वो अपनी ऑडियंस से शेयर करें तो ऑफ कोर्स लोगों को अपना ही प्रॉब्लम लगता है वो, और कभी कभी आने वाला प्रॉब्लम भी आप आने से पहले ही सॉल्व कर चुके होते हैं। ख़वातीन और ये जो फोबियाज़ होते हैं, ये जो फेयर्स होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बचपन में या तो हमारे वालिदैन ने या टीचर्स ने या दोस्तों ने हमारे अंदर ये खौफ डाले होते हैं जो कि बड़े होकर फोबियाज़ बन जाते हैं। और ये जो खौफ व हिरास आपके दिमाग में होता है उन सिचुएशंस का जो कि एक्चुअली हुई नहीं होती, ये कभी कभी बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। अगर आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, प्लीज़ एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए ताकि ये सारी जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर उलझी हुई हैं ये सुलझ जाएं, आप बेहतर महसूस करें। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह आपको अच्छा महसूस कराया जाए। किरण, बहुत शुक्रिया एक बार फिर शो पे आने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आपकी पज़िराई हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है। कल फिर सुबह इंशाल्लाह आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।